स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड को देखते हैं जो एक राइटर होती है और वो एक नॉवल लिख रही थी जिसमें वो एक फीमेल सपोर्टिंग रोल चूवैन के बारे में लिख रही थी कि जिसकी एंडिंग बहुत ज़्यादा ट्रेजिक है। पर तभी वहाँ अचानक से एक पोर्ट होल खुलता है और वो उसमें गायब हो जाती है। नेक्स्ट सीन में उसकी आइज खुलती हैं तो एकदम हैरान थी, ये मैं कहाँ पे हूँ। तभी हमारा मेल लीड मिस्टर शहंशाह बोलता है, तुमने मुझे फिर से नशा देने की कोशिश की, पहले मेरे बेड पे चढ़ गई थी और धमकी देकर मुझसे शादी कर ली और तो और मेरी वीडियो बना के मुझे ब्लैकमेल किया, रैन को नीचे गिरा दिया ताकि वो कभी डांस ना कर पाए, उसके सपने खराब कर दिए। तुम कितनी बुरी हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो तो एकदम हैरान थी, चूवैन ये तो मेरे नॉवल के कैरेक्टर का नेम है, और समझ जाती है कि इसका मतलब मैं नॉवल वर्ल्ड में आ गई हूँ और अपनी नॉवल की सबसे बुरी वाली फीमेल सपोर्टिंग कैरेक्टर बन गई। मिस्टर शहंशाह गुस्से से कुछ लड़कों को बुलाता है और कहता है, क्या हुआ, डर गई? तुमने पिछली बार मुझे नशा देकर मेरी वीडियो बनाई थी ना, तो इस बार मैं तुम्हारी वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। चूवैन सोचती है, वाह कितने हैंडसम लड़के हैं, आखिर मेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, ये सारे मेल मॉडल मैं डिजर्व करती हूँ। और कहती है, तुम और तुम जल्दी से मेरी बाहों में आ जाओ। वो मेल मॉडल्स जैसे उसके पास आने लगे थे, मिस्टर शहंशाह कहता है, निकल जाओ यहाँ से, और सबको भगा देता है। चूवैन सोचती है, प्लीज मत जाओ, 8 एब्स वाले लड़कों, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। बट मिस्टर शहंशाह गुस्से से आकर उसके ऊपर ड्रिंक फेंक के मारता है। तो कहती, तुम पगला गए हो। बट मिस्टर शहंशाह उसके क्लोज होने लगता है, जैसे वो सोफे पर गिरती है उसकी गर्दन पकड़ लेता है। चूवैन सोचती है, भला मैं इतने हैंडसम लड़के के साथ कैसे फाइट कर सकती हूँ, इतना खड़ूस और डार्क मेल लीड के बारे में मैंने खुद ही स्टोरी में लिखा था, तो मुझे तो इसे माफ करना ही पड़ेगा। इससे पहले फंसाया गया, फिर बेचारा बैंकरप्ट हो जाएगा, अंधा हो जाएगा और डेथ हो जाएगी, कितना क्रूअल है। वो कहता है, क्या कहा? और फिर उस चेक देकर कहता है, ये 30 मिलियन लो और जल्दी से मेरी वीडियो डिलीट कर दो और मुझसे दूर हो जाना। चूवैन जल्दी से चेक लेकर 0 गिनने लग जाती है और चेक की चुम्मी लेने लगी थी कि लगता है मेरी तो किस्मत जाग गई, पर अगर मैंने लिया तो इसे लगेगा मैं इसे ब्लैकमेल कर रही हूँ, और चेक फाड़ देती है और खुद मुझे रोता हुआ छोड़ के अपनी व्हाइट मूनलाइट्स के साथ चला जाएगा, उसके ऊपर फाड़ के फेंक देती है और कहती है, तुम पैसे दे के मेरी इंसल्ट कर रहे हो। और फिर वो अंदर ही अंदर होती है कि वो 30 मिलियन थे, इतने पैसे मैं कैसे कमाऊंगी। मिस्टर शहंशाह कहता है, जब तुम्हें टाइम मिले डॉक्टर के पास जाना, तुम्हें अपने दिमाग का इलाज कराने की बहुत जरूरत है। तो कहती है, क्या बकवास कर रहे हो। पर तभी नॉवल का सिस्टम उसे बताता है कि तुम्हें इस वर्ल्ड में 100 मिलियन कमाने पड़ेंगे, तभी तुम अपने रियल वर्ल्ड में वापस जा पाओगी। और सोचती है, पता नहीं मैं इस नॉवल वर्ल्ड में अचानक से कैसे टपक गई, और ऊपर से मुझे पैसे कमाने के लिए घोड़ों की तरह मेहनत करनी पड़ेगी। अब क्या मैं 100 मिलियन कहीं से लूट के लाऊं? पर फिर मिस्टर शहंशाह की क्लोजर कहती है, तुम बहुत बुरी मौत मरने वाले हो लास्ट में, तो मैं तुम्हारी लाइफ चेंज करने में हेल्प कर सकती हूँ अगर तुम मुझे 100 मिलियन दो। वो क्या तुम गरीबी की वजह से पगला गई हो क्या? और उसकी गर्दन पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर मिस्टर शहंशाह की सिस्टर किंग रैन को लेके आती है जो व्हीलचेयर पे होती है। किंग कहती, ब्रदर तुम्हें तो नशा दिया गया था ना। वो कहता, मैं ठीक हूँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो कहती, यहाँ के मैनेजर ने बताया कि तुम्हें नशा दिया गया है, हमें लगा कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए देखने आए थे। रैन कहती है, कहीं मैंने तुम्हें और चूवैन को डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? वो कहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं जैसा तुम समझ रही हो। किंग कहते, तुमने मेरे भाई को नशा दिया है ना, तुम ऐसा करके शन फैमिली में शादी करना चाहती हो, बट तुम्हारी घटिया ट्रिक्स काम नहीं करने वाली। चूवैन किंग को देख रही थी, उसका नेकलेस चमकने लगता है और उसे स्टोरी में किंग के पास्ट के बारे में फ्लैशबैक्स आते हैं और सोचती है इसी को इस कमबैक पैसों के लिए धोखा देगा और फिर इसका फायदा उठा लेगा। जब शन फैमिली बैंकरप्ट हो जाएगी तो इसे क्लब में लड़कों को बेच दिया जाएगा। ऐसे होगा इसका खात्मा, इसकी एंडिंग तो बहुत बेकार है। किंग सुन के हैरान और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे बददुआ देने की? मिस्टर शहंशाह का, तुम्हारे से मतलब क्या था? तो कहती है, क्या, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। रैन कहती है, हाँ चूवैन ने तो कुछ भी नहीं बोला है, तुम लोग ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? जबकि मिस्टर शहंशाह और किंग हैरान थे कि हमें अभी चूवैन की आवाज सुनाई दी थी। रैन कहती है, तुम मिस्टर शहंशाह के पीछे क्यों पड़ी हो? ऐसे जबरदस्ती प्यार नहीं होता है, ये मेरी एक्सपेंसिव हेयर पिन मैं तुम्हें देती हूँ। तभी चूवैन का लॉकेट चमकने लगता है। इनफैक्ट उसे तो पहले स्टोरी का पता था कि रैन जानबूझ के अपने हाथों से खुद के हेयर पिन घुसा लेगी और इस पे इल्जाम लगाते कि तुमने मुझे क्यों मारा। तो सोचती है, खुद ही खुद की हेयर पिन छुपा कर ये मुझे फंसाना चाहती है। मिस्टर शहंशाह की व्हाइट मूनलाइट तो सच में अंदर से बहुत बुरी है। मिस्टर शहंशाह और किंग उसके मन की बातें सुन रहे थे और सोचते हैं, रैन ऐसा कभी नहीं कर सकती। चूवैन जैसे उसके हेयर पिन वाले हाथ पे हाथ रखती है, रैन जानबूझ के उसका हाथ पकड़ के खुद के मारने लगती है हेयर पिन। तो मिस्टर शहंशाह और किंग हैरान थे कि ये तो सच में खुद के मार रही है। रैन नाटक करने लग जाती है, तुमने मुझे क्यों मारा? क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो या तो मुझे मार के दम लोगी? चूवैन कहती है, अच्छा नाटक कर लेती है। रैन कहती है, क्या बोल रही हो, मैंने क्या खुद के मारा है? चूवैन कहती है, और नहीं तो क्या। रैन मिस्टर शहंशाह को बोलने लगी थी बट वो खुद को छुड़ा के कहता है, किंग इसे हॉस्पिटल ले जाओ। चूवैन कहती है, मेडिकल रिसोर्सेज वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, और उसकी गोद में से कपड़ा हटाती है तो उसने उसमें सॉस के पैकेट रख रखे थे और कहती, देखा इसका तो ब्लड निकला ही नहीं है, सब फेक था। मिस्टर शहंशाह पूछता है, रैन तुमने ऐसा क्यों किया?
तभी रैन और चूवेन एक साथ कहती हैं, मुझे नहीं पता था, मुझे तुम्हें खोने का डर था। चूवेन रैन के डायलॉग्स की कॉपी कर रही थी तो रैन का तो पोपट ही हो जाता है। मिस्टर शेंजा और किंग तो एकदम हैरान थे कि ये सब क्या चल रहा है। चूवेन कहती है, रैन तुम्हारे नाटक की वजह से मेरा मेंटल डैमेज हुआ है तो तुम्हें मुझे 8 मिलियन कंपनसेट करने होंगे। किंग कहती है, ब्रदर ये ब्लैकमेल नहीं लग रहा। मिस्टर शेंजा कहता है वैसे बात तो सही है। चूवेन कहते हैं, तुम थोड़ी जान पहचान की हो इसलिए मैं तुम्हें डिस्काउंट देती हूँ, 6 मिलियन दे दो। तभी मिस्टर शेंजा को ग्रैंडपा कॉल आता है तो कहता है, मैं अभी आ रहा हूँ। और किंग रैन को वहां से ले जाती है। तभी चूवेन उसका रास्ता घेर लेती है और उसे देखने लगी थी, तो मेरे ऑफर के बारे में थोड़ा सोचो ना, 100 मिलियन नहीं तो कम से कम मुझे 30 मिलियन ही दे दो, मैं तुम्हारे आसपास भी नहीं भटकूंगी। और सोचती है मिस्टर शेंजा तो बहुत रिच है, इसके लिए 30 मिलियन कोई बड़ी बात नहीं होगी, 30 मिलियन में तो मैं अपनी लाइफ में बहुत मजे करूंगी। बट वो उस पीछे करके सोचता है, अगर इसने जो भी बोला वो सच था तो मुझे कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा जिससे पहले से लिखी गई एंडिंग को चेंज कर सकूं, जिससे पहले से डिसाइडेड एंडिंग को चेंज कर सकूं। तो इसे जाने नहीं दे सकता। और कहता है, मैंने अपना मन बदल लिया है, तुम मेरे साथ घर चलो। वो कहती है, बिल्कुल भी नहीं। तो वो 10,000 निकालता है। चूवन कहती, तुम्हें क्या लगता है मुझे इतने से पैसों से मना लोगे? तो वो 50,000 निकालता है। तो कहती है, बिल्कुल भी नहीं, इतने कम से मेरा टाइम खरीदना चाहते हो। देन वो 1 लाख निकालता है और जाने लगा था। तो उसे पकड़ के कहती है, हाँ मैं सोचूंगी। वो कहता है, ठीक है। तो जाने लगा था। तो कहती है, हाँ भी चलती हूँ। और पैसे छीन कर सोचती है, मैं रिच बनने के बस थोड़ा सा क्लोज हूँ। देन वो मिस्टर शेंजाओ के साथ उसके घर पे आती है। बट इतना बड़ा आलीशान घर देख के उसे धक्का मार के साइड कर देती है और सोचती है, यही है वो विला जो मैंने ड्रॉ किया था, ये किसी महल से कम नहीं है। इस शन विला को तो मैंने इतना लग्जरियस बनाया है कि यहाँ की स्पून्स और फॉक्स भी गोल्ड की हैं। और ये वाइट वेस कितना ब्यूटीफुल है, ये फ्लावर्स की यूनिक पेंटिंग्स, कभी कभी तो यकीन ही नहीं होता मैं इतनी अच्छी कलाकार हूँ। किंग उसका बिहेव देख कहती है, इस लड़की के पेज ढीले हैं क्या? मिस्टर शेंजाओ कहता है, मुझे तो पहले से पता था। पार्टी में चूवेन को देख कुछ लड़कियां बातें बना रही थी कि इस लड़की को मिस्टर शेंजाओ ने पिछले 3 सालों से पाल रखा है। सुना है मिस्टर शेन को नशा दे के उसे धमकी देकर उसके बेड पे चढ़ी थी। इतने वहां पर व्हीलचेयर में रहना चाहती है और कहती है, मुझे नहीं पता था मिस्टर शेंजाओ तुम्हें ग्रैंडपा के 80th बर्थडे पे इन्वाइट करेगा, वरना तुम्हें यहाँ पे एंट्री कैसे मिलती? चूवेन कहती है, तुम्हारा तो कोई नाम और स्टेटस ही नहीं है, तो क्या खुद को यहाँ की यंग लेडी समझ रही हो? बट वो गुस्से में बर्फी ड्रिंक लेकर कहती है, पिछली बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, ये ड्रिंक मेरी तरफ से सॉरी की तरह समझ लो। उसे पकड़ा देती है, ये ड्रिंक मेरी तरफ से सॉरी की तरह समझ लो। तो चूवेन उसे ड्रिंक लेकर सोचती है, मैं भी देखूं इस बार ये मधुमक्खी क्या प्लान करने वाली है। वहाँ खड़े लोग बातें बनाने लग जाते हैं कि मिस चूवेन ने तो ऐसी ड्रिंक पहले कभी पी भी नहीं होगी, क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकती ना। तुम पी के बताओ इसका क्या टेस्ट है। चूवेन सारी एक बार में गटक जाती है और कहती है, नॉर्मल ही है। तो वो सब लोग हंसने लग जाते हैं। हाँ वैसे भी इसे कहाँ पहचान होगी अच्छी वाइन की, ये रोमन एम्पायर की स्पेशल वाइन है। फ्रेंड रैन को कहती है, क्यों ना तुम इस गवार को वाइन टेस्ट करना सिखाओ। तभी रैन थोड़ा सा वाइन टेस्ट करके कहती है, इसे पीते ही वाइन और ग्रेप्स की खुशबू आ जाती है, अंदर से ऐसे खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। चूवेन कहती, तुम क्या बुक्स की लाइन कॉपी पेस्ट कर रही थी, रट्टो कहीं की? और सोचती है, ये कितने ड्रामेबाज है। पर किंग को उन दोनों की बातें सुन के हंसी आ रही थी। वहाँ के गेस्ट कहते हैं, रैन तो इस काम में प्रोफेशनल है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो क्या कर सकते हैं। जब तुम्हारा स्टेटस डिफरेंट है तो खुद को फोर्स मत करो इसमें फिट होने के लिए। दूसरी लड़की कहती है, जब तुम इसके लायक ही नहीं हो। दूसरी लड़की कहती है, तुम्हें खुद के बारे में थोड़ा अवेयर होना चाहिए, तुम इस लायक नहीं हो कि मिस्टर शेन तुमसे शादी करे। पर चूवेन मिस्टर शेंजाओ को पकड़ के कहती है, मेरे पास ऑलरेडी इतना हॉट एंड हैंडसम हस्बैंड है जिसके पास बहुत पैसा है, तो मुझे नहीं लगता मेरा स्टेटस तुम में से किसी से कोई कम है, ज्यादा ही होगा, है ना हस्बैंड? वो गर्ल्स कहती हैं, तुम कितनी बेशर्म हो। रैन की फ्रेंड कहती है, मैंने सुना है। रैन कहती है, मैंने सुना है तुम बहुत अच्छा पियानो प्ले कर लेती हो, तो क्यों ना मिस्टर शेंजाओ के लिए गाना गाओ। अब तुम मेरे गाना गाने के लिए पियानो तो बजा सकती हो ना। तभी चूवेन का नेकलेस चमकता है। उसे पता था कि चूवेन पियानो प्ले करेगी तो रैन सॉन्ग गाएगी, बट सारा क्रेडिट रैन खुद ले जाएगी और सोचती है, ये मेरे टैलेंट का फायदा उठाकर खुद सारी लाइमलाइट ले जाएगी। मिस्टर शेंजाओ और किंग सोचते हैं, इम्पॉसिबल, रैन तो बहुत काइंड है ना, वह ऐसा नहीं करेगी। तो चूवेन जाकर रैंडमली पियानो प्ले करने लग जाती है। किंग कहती, गई तो इतने कॉन्फिडेंट के साथ थी, मुझे तो लगा था कोई अच्छा सॉन्ग बजाएगी। मिस्टर शेंजाओ कहता है, पियानो प्ले करना एक आर्ट है, हर लोगों को अलग टाइप के सॉन्ग पसंद होते हैं, भले ये सॉन्ग थोड़ा अजीब टाइप का है पर अच्छा लग रहा है। किंग कहती, लगता ब्रो प्यार में पागल हो गया है। रैन कहती है, तो इसका मतलब मिस चूवेन तुम्हें पियानो प्ले करना नहीं आता? तो फिर ठीक है तुम्हें। बट तभी चूवेन बहुत अच्छे से पियानो प्ले करती है। उसने इतना अच्छा बजाया था कि सबके होश उड़ जाते हैं और क्लैपिंग करने लगे थे। तो रैन गुस्से में, इसने कब पियानो प्ले करना सीख लिया? किंग कहती है, तुमने तो बहुत स्पीड से सॉन्ग चेंज किया है, इतनी जल्दी तो तूफान भी नहीं बदलता। मिस्टर शेंजाओ से पकड़ के कहता है, चूवेन को पियानो प्ले करना नहीं आता था तो तुम कौन हो?
वो सोचती है मैं तेरी बाप हूँ और कौन हो सकती हूँ। मिस्टर शहंशाह कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बोलने की? तो कहती है मैंने कहाँ कुछ बोला, और ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि मैं पियानो प्ले नहीं कर सकती, बट ये है कि इससे पहले मैंने कभी किसी के सामने प्ले नहीं किया था। रैन अपनी फ्रेंड को इशारा करती है तो फ्रेंड जानबूझ के चिल्लाने लगी थी मेरा जेट पेंडेंट खो गया है, लगता है किसी ने चुरा लिया, इसी ने चुराया है। चूवन कहती है किसी पे इल्जाम लगाने से पहले अपना दिमाग का तो यूज कर लिया करो, तुम्हारी बेवकूफ़ी की तो दाद देनी पड़ेगी। फ्रेंड आकर उसका पेंडेंट पकड़ लेती है, ये है मेरा जेट पेंडेंट जो खोया था। चूवन उसे छुड़ाने लगी थी और कहती है रुक जाओ। तब अचानक से कुछ मैजिक होता है और सब लोग वहीं स्टॉप हो गए थे। चूवन तो एकदम हैरान थी, क्या मैं सच में टाइम फ्रीज कर सकती हूँ? और खुश होकर जाकर ड्रिंक उठा के लाती है। फिर वो ग्लास को इस तरीके से फ्रेंड के हाथ में पकड़ाती है, अपना पेंडेंट पकड़ के कहती है अब सब हिल सकते हैं। तभी फ्रेंड से खुद के ऊपर ही ड्रिंक गिर गई थी, तो वो एकदम हैरान, ये कैसे हो सकता, मेरे हाथ में ड्रिंक कैसे आई? और जैसे चूवन को मारने के लिए उसकी क्लोज आने लगी थी, मिस्टर शहंशाह पैराडा देता है और वो बुड़क जाती है। वो कहता है पुलिस को बुला लेते हैं। तो कहती है नहीं किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, मुझे याद आ गया मैं अपना जेट पेंडेंट घर पे रखा भूल आई थी, अभी वापस जाके ढूंढती है और भाग जाती है। किंग तो ये देख के क्लैपिंग करने लगी थी और भाग कर आकर उसके हाथ पकड़ लेती है। तुम तो इन गुंडों को ठिकाने लगाने में एकदम माहिर हो, बिल्कुल मेरे रोल मॉडल की तरह। अब से हम दोनों हमेशा फ्रेंड्स रहेंगे, ओके? तभी वहाँ पर मिस्टर शहंशाह के मॉम डैड आ जाते हैं और कहते हैं यहाँ कितना शोर मचा रहे हो, आज ग्रैंडपा का बर्थडे है, मिस्टर शहंशाह तुम इसी को लेके आए हो, ये हमेशा हमारी शैन फैमिली की इंसल्ट ही कराती है। तो कहता डैड ऐसे मत बोलो। चूवन डैड की तरफ देख रही थी, तभी उसका नेकलेस चमकता है और उसे एक सीन दिखाई देता है कि उनका किसी के साथ अफेयर चल रहा है और वो डाइवोर्स की बातें कर रहे हैं। तो सोचती मैं ये सब एडल्ट सीन भी देख सकती हूँ, और अच्छा तो ये रात भर किसी और के साथ थे। इनका लव के बारे में जल्दी इंटरनेट पे खुलासा हो जाना है, फिर शर्म के बारे किसी को अपना मुंह दिखाने के लायक ही नहीं बचेंगे। मॉम तो एकदम हैरान थी। डैड कहते हैं ये सब कौन बोल रहा है? मॉम पूछती है क्या मुझे हेलुसिनेशन हो रहा है? रैन पूछती है आंटी अंकल क्या हुआ? तो मॉम कहते कुछ नहीं, तुम्हारी मॉम तुम्हें ढूंढ रही थी, तुम जाके उनसे मिल लो। रैन जाने लगी थी तो मॉम कहती हैं चूवन तुम्हारा शैन फैमिली में कोई वेलकम नहीं करेगा, तुम भी निकलो यहाँ से। मिस्टर शहंशाह कहता मॉम। चूवन मॉम को देख रही थी तो उसका नेकलेस चमकने लगता है और तभी उसे मॉम के बारे में सीन दिखाई देता है। शैन फैमिली की बैंकरप्ट होने के बाद ये कार एक्सीडेंट में निपट जाएंगी। मिस्टर शहंशाह, इस किंग और बाप, इन सबका ये हाल है। इस शैन फैमिली में तो कोई नहीं बचने वाला, सबकी एंडिंग ट्रेजिक है। उन चारों को उसकी मन की बात सुनाई दे रही थी और कहते हैं क्या बोल रही हो तुम? उन सबके एकदम से चिल्लाने पे वो डर जाती है। मॉम मिस्टर शहंशाह और किंग को पकड़ के कहती हैं मुझे इसकी मन की बात सुनाई दे रही थी। वो दोनों कहते हैं हमें तो खुद कब की सुनाई दे रही है। मॉम पूछती क्या ये जो बोल रही है वो सच है? शहंशाह कहता है ये जो बोलती बात में सच ही निकलता है। तो मॉम डैड से कहती हैं अच्छा तो तुम मेरी पीठ पीछे ये सब डिस्गस्टिंग चीजें कर रहे हो, मेरी पीठ पीछे मुझे चीट किया, वो भी एक लड़के के साथ मिलके। डैड कहते हैं हनी ऐसा नहीं है जैसे तुम समझ रही हो। मॉम कहती है मुझे शुरू से कुछ गड़बड़ लगती थी, आज तो मैं यहाँ तुम्हें टपकाऊंगी या मैं जिंदा रहूंगी, और डंडी से उनके पिछवाड़े पे मारने लग जाती हैं। डैड डर के मारे पैरों में गिर जाते हैं। तो मॉम कहती है मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। तो कहते हैं हनी मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे एक और चांस दे दो। बट मॉम फिर भी उनके पिछवाड़े पे मार रही थी। वो भागते हैं तो उनके पीछे पड़ जाती हैं। किंग कहती ब्रदर डैड बच तो जाएंगे ना? मिस्टर शहंशाह कहता है वो तो मॉम के गुस्से पे डिपेंड करता है। चूवन सोचती है अचानक से ये सब लड़ने को लग गए, मुझे लगता है ये फैमिली के सारे लोग पागल हैं। चलो मुझे क्या, मैं तो चुपके से जाके कोई कोना ढूंढती हूँ, कहीं ना कहीं एंटीक पीस मिल ही जाएंगे, उन्हें बेच के पैसे कमा लूंगी। किंग कहते ब्रदर क्या हम इसे बताते हैं कि हमारे घर में CCTV लगे हुए हैं? वो कहता जरूरत नहीं है, ये जो भी लेगी मैं कंपनसेट कर दूंगा। और सोचता है आखिर ये लड़की है कौन और उसे हम सबके बारे में इतना कुछ कैसे पता, और क्या ये जो बोलती है वो सच होता है? नेक्स्ट सीन में हम रैन को देखते हैं जिसकी लेग्स एकदम सही सलामत है, बल्कि वो तो एक मास्क वाले लड़के के साथ कपल डांस कर रही है। वो मास्क वाला लड़का उसे कहता है शैन फैमिली में एक टॉप सीक्रेट रूम है जिसमें शैन फैमिली की सारी इन्फॉर्मेशन रखी है, उसकी कीज हमेशा उस किंग के पास होती है। रैन कहती है तो तुम चाहती हो मैं उसकी कीज चुराऊं? वो कहता हाँ अगर हम उनकी सीक्रेट फाइल्स को पब्लिक कर देंगे तो शैन फैमिली की बर्बादी होना तय है, तब शैन फैमिली के मेंबर में से कोई भी नहीं बचेगा और शैन ग्रुप हमारा हो जाएगा। इधर हम चूवन को देखते हैं जो शैन फैमिली के सारे एंटीक पीस चुरा लाई थी और बाहर रख के उनको 10% डिस्काउंट पे बेच रही होती है। इतने वहां पर रैन को उसकी फ्रेंड लेके आ जाती है और कहती है ये मिस्टर शहंशाह की चमची यहाँ के कर रही है, ऐसी क्या हालत आ पड़ी कि पैसे कमाने के लिए इसे स्ट्रीट स्टॉल लगाना पड़ रहा है। रैन कहती है ऐसे मत बोलो, लगता है बेचारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में होगी। फ्रेंड कहती है रैन तुम कितनी ज्यादा काइंड हो, अगर ये लड़की बीच में ना आती तो तुम्हारी और मिस्टर शहंशाह की कब की शादी हो गई होती। ऐसी लड़कियों को तो सिर्फ पैसे चाहिए होते हैं। चूवन कहते हैं स्ट्रीट डॉग्स हर जगह भौंकने आ जाते हैं, खुद ही भाग जाओ, आज तो मैं डंडा भी नहीं लेके आई हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे बहुत काम है। तो फ्रेंड उसका एक वेस्ट उठाकर नीचे पटक के तोड़ देती है। चूवन एकदम हैरान, बट वो चिल्लाने लग जाती है सब लोग यहाँ इकट्ठे हो, सिर्फ चोरनी नहीं है बल्कि ये फेक चीजें बेचती है। तभी भीड़ में से एक लड़का कहता है
हाँ मैं प्रूफ कर सकता हूँ यही चोरनी है। तभी भीड़ में से एक लड़का कहता है, हाँ मैं प्रूफ कर सकता हूँ ये चोरनी है। वो पूछती है तुम कौन हो? तो वो एक पेंटिंग उठा लेता और कहता है, ये मेरी इंसेस्टर फैमिली की है जो कुछ दिन पहले एक चोर ने चोरी कर ली थी। मैं इसके असली मालिक को लौटा दूंगा। और सोचता है ये तो मास्टर बाय की पेंटिंग है और ये बेवकूफ लड़की इतने कम पैसों पे बेच रही है। वहाँ पे खड़े सब लोग चूवेन को चोर समझने लगते हैं कि तुम्हें घर जाके अपने हस्बैंड और बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, आ गई बाहर में उठा के काम करने। रैन कहती है अब पुलिस को मत बुलाने लग जाना, चूवेन को सुधरने का मौका देना चाहिए। फ्रेंड कहती सही कहा, पुलिस को बुलाओ, तभी इसे कंपनसेट करना पड़ेगा। वो लड़का कहता हाँ तुम मुझे रिपे करो अब। चूवेन कहते तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि ये तुम्हारी है? तो कहता है मेरी फैमिली का है तो मैं क्यों नहीं पहचानूंगा। तो चूवेन कहते ऐसे तो मैं भी प्रूव कर सकती हूँ कि ये पेंटिंग तुम्हारी नहीं है, क्योंकि ये मास्टर बाय की ऑथेंटिक पेंटिंग है। और उसे पेंटिंग छीन लेती है तो सबको दिखाती है कि पिछले महीने इसे शेन फैमिली के बड़े बेटे ने खरीद लिया था। वो लड़का कहता तुम बकवास कर रही हो, मेरी है। वो नहीं देती तो वो सबको अपनी एक सेल्फी दिखाता है जिसमें वो पेंटिंग के साथ था। लोग कहते हैं हाँ ये पेंटिंग इसी केस से वापस करो। रैन कहती है चूवेन अच्छा होगा तुम माफी मांग लोगी। और सब लोग उसे माफी मांगने कहने लगे थे। मिस्टर शेनसॉ बैठा अपने डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा था। तभी वहां पर किंग भाग के आती है और बताती है कि ब्रदर देखो मेरी सिस्टर इन लॉ के लोग बाहर बुली कर रहे हैं। तो वो दोनों जल्दी से भागने लगते हैं। इधर ये सब लोग उसे माफी मांगने को बोले जा रहे थे तो चूवेन को भी गुस्सा आ जाता है। वो अपना पेंडेंट निकालने वाली थी बट तभी वहां पर कार्स आती हैं जिसमें से मिस्टर शेनसॉ निकलता है। तो वो हंसने लगी थी। वो जैसे आता है उसका हाथ पकड़ लेती है। किंग कहती है सिस्टर इन लॉ तुम ठीक तो हो ना? चूवेन कहते मुझे क्या होगा, मैं तो इन सबकी बैंड बचाने वाली थी। रैन कहती है मिस्टर शेनसॉ इसने चोरी की है। वो कहता किसने कहा इसने चुराया है, ये सब मैंने से दिया है तो ये जैसे चाहे बेच सकती है। फ्रेंड कहती पर इस लड़के ने बोला है कि ये इसकी फैमिली का है। मिस्टर शेनसॉ तुम अपने लवर को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे बोल रहे हो। तो मिस्टर शेनसॉ उस पेंटिंग को खरीदने वाले डॉक्यूमेंट्स दिखाता है कि अब तो पुलिस से आकर इस लड़के से इन्वेस्टिगेशन करेगी। वो लड़का वहां से भागने लगा था तो वहां पे सब लोग कहते हैं इसका मतलब ये झूठा है और उसे शेमलेस बोलने लगे थे। तो वो लड़का चाकू निकाल के मिस्टर शेनसॉ को मारने वाला होता है। सब लोग डर जाते हैं पर चूवेन मिस्टर शेनसॉ को पीछे करके किक करके उस लड़के को भुड़का देती है और चाकू उठा के उस लड़के को पकड़ लिया था। किंग कहती है ब्रदर मेरी सिस्टर इन लॉ कितनी ऑसम है। वो कहता है आखिर वाइफ किसकी है। फिर वो चूवेन को ग्रैंडपा से मिलाने के लिए लेके आता है। ग्रैंडपा को देखते ही उसका पेंडेंट चमकने लगा था और उसे ग्रैंडपा की ट्रेजिक एंडिंग दिखाई देती है कि कोई मास्क वाला ग्रैंडपा को इंजेक्शन लगा के जान से मार देगा। तो सोचती है ये तो पूरी शेन फैमिली की किस्मत खराब है, आखिर में ग्रैंडपा को भी किसी ने मार दिया। ग्रैंडपा सोचते हैं इस लड़की के आसपास कितनी चमक है और इसने गोल्डन जेड पेंडेंट भी पहन रखा है। ये वही लड़की है जो हजारों साल बाद दिखाई देगी, जैसा कि मास्टर ने कहा था। हमारी शेन फैमिली में आ गई और उसे अपने पास बुलाते हैं। मैंने हॉट सर्च पे देखा। वो जैसे उनके पास आती है तो उसे शेन फैमिली का खानदानी ब्रेसलेट देने लगे थे। ये मेरी फ्यूचर डॉटर इन लॉ के लिए है, तुम रख लो। तो कहती नहीं मैं नहीं ले सकती हूँ। और सोचती है ये कितना प्राइसलेस है, कम से कम भी 100 मिलियन का होगा। फैमिली का हेड बनना तो सच में महान है, पर ये तो इनकी फ्यूचर डॉटर इन लॉ के लिए है ना, ऐसे में एकदम से हाँ भी नहीं कर सकती ना। मिस्टर शेनसॉ खांस के कहता है ग्रैंडपा दे रहे हैं तो रख लो। तो डैड ग्रैंडपा से कहते हैं आप इतनी इंपॉर्टेंट चीज एक आउटसाइडर को कैसे दे सकते हो, और वैसे भी मैंने इसकी शेन फैमिली की डॉटर इन लॉ बनने के लिए हानि की है। ग्रैंडपा कहते शट अप। तो कहते हैं तुम इस जेड ब्रेसलेट के लायक नहीं हो। तभी वो छीन के पहन लेती है। क्यों लायक नहीं हूँ मैं? और सोचती है ये ओल्ड मैन इस जेड ब्रेसलेट को चुरा के अपने बॉयफ्रेंड को देना चाहते हैं ना। सब उसकी बात सुन के हैरान थे। डैड कहते क्या बकवास कर रही हो? तो कहती है मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। बट ग्रैंडपा डैड को पनिशमेंट दे देते हैं। चूवेन बैठी उस ब्रेसलेट को देख के खुश हो रही थी कि ये 50 मिलियन का है, अब मैं अमीर बनने के बस कुछ ही स्टेप दूर हूँ। तभी किंग आकर कहती है ग्रैंडपा ने तुम्हें ये दे दिया है, अब से तुम मेरी सिस्टर इन लॉ हो। सिस्टर इन लॉ क्या तुम भी मेरा फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकती हो? बताओ क्या मैं इस लाइफ टाइम में अपने आइडल सॉन्ग के साथ सो पाऊंगी? तो चूवेन हाथ आगे कर देती है। देन किंग उसे बॉक्स देती है कि ये सबसे एक्सपेंसिव वाले इयरिंग्स हैं, 80,000 के हैं। चूवेन उसे देखने लगी थी और उसका ब्रेसलेट चमकने लगता है। तो चूवेन पेंडेंट की पावर से पता लगाती है और कहती है उसकी तो ऑलरेडी शादी होकर 2 बच्चे हैं, तो तुम उसका ख्याल छोड़ दो। बेचारी किंग सैड हो जाती है। तभी मॉम आकर उससे मिस्टर शेनसॉ की बात करने लगी थी। तभी मॉम आकर कहती है अब तुमने मेरे बेटे को बचाया है तो इसलिए मैं सोच रही थी कि। चूवेन कहती बिल्कुल भी नहीं, मैं और मिस्टर शेनसॉ कभी शादी नहीं करने वाले। और सोचती है मेरा मकसद तो 100 मिलियन कमाना है, शादी करके तो मेरी स्पीड स्लो हो जाएगी पैसे कमाने की। मॉम कहती तुम दोनों का सेम स्टेटस नहीं है ना, तो तुम दोनों थोड़ी बातें करके बात ठीक कर लो। किंग कहती है सिस्टर इन लॉ मेरा ब्रदर बहुत हैंडसम और रिच है, उसकी तो बॉडी शॉडी भी अच्छी है, तो तुम्हें इन्वेस्टमेंट करने में फायदा मिलेगा। वो कहती है इम्पॉसिबल, कभी नहीं। तभी मिस्टर शेनसॉ आता है। क्या कहा? तो मॉम और किंग उठ के वहां से भाग जाते हैं। चूवेन सोचती है ये कैसे मुंह बना के आ रहा है, इसकी को जल रही है, और जाने लगी थी बट वो उसे पकड़ के सोफे पे गिरा लेता है।
तो सोचती है ये इसका हैंडसम फेस, पास से देखो तो एक भी कमी नजर नहीं आती है, और ऊपर से इतनी ब्यूटीफुल स्माइल, मन करता है इसमें डूब जाऊं। मिस्टर शेनसाओ कहता है तुम जो भी बात अपने दिल में बोल रही हो क्या वो सच है? तो सोचती है मुझे आज रात में नाइट क्लब जाना था, क्या इसे पता चल गया कि मेल मॉडल से मुझे सर्व किया था? लगता मुझे और पैसे कमाने पड़ेंगे ताकि मैं बेस्ट क्वालिटी के यंग मैन को अडॉप्ट कर सकूं। वो दूरू कहता है क्या तुम कभी सीरियस नहीं हो सकती? तो कहती है तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो, तुम्हें कैसे पता मैं क्या सोच रही हूँ? मिस्टर शेनसाओ कहता है किंग बोल रही थी कि तुम बिल्कुल सबका सही से फ्यूचर बताती हो, तो मेरे बारे में कुछ बताओ। चूवेन मना करती है तो वो 50,000 निकालता है। वो कहती है मुझे रिच बनना है, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। वो कहती है मैं इतनी सस्ती नहीं हूँ। तो वो अपना 1 मिलियन का क्रेडिट कार्ड निकालता है। तो वो जल्दी से क्रेडिट कार्ड और पैसे लेकर साइड में रख लेती है कि जब तुम इतनी प्यार से पूछ ही रहे हो तो मैं तुम पे दया दिखाई देती हूँ, और उसे अपनी तरफ घुमा लेती है। तभी उसका जेट पैंट चमकने लगा था जिसमें उसे दिखता है कि मास्क वाला आदमी रैन के साथ रोमांस कर रहा है। तो कहती है अरे वाह, पर तभी सीन चेंज होते उसे दिखता है रैन हिडन रूम की कीज चुरा रही है। पर तभी सीन चेंज होते उसे दिखता है कि रैन उसके स्टडी रूम में से कीज चुरा रही है। तो कहती है तुम्हारी व्हाइट मूनलाइट सिर्फ तुम्हें धोखा नहीं दे रही है बल्कि वो तुम्हारी ऑफिस की कीज भी चुरा रही है। मिस्टर शेनसाओ कहता है इम्पॉसिबल, रैन ऐसा कभी नहीं कर सकती। वो कहती है विश्वास करो या ना करो तुम्हारी मर्जी। किंग और मॉम कहती हैं उस टाइम रैन थोड़ी जेलस थी इसलिए उसने ऐसे रिएक्ट कर दिया होगा। किंग और मॉम कहती हैं उस टाइम रैन जेलस थी इसलिए उसने ऐसे रिएक्ट किया था, पर हमारी दोनों की फैमिली बचपन से एक दूसरे को जानती है, वो हमारी फैमिली के खिलाफ प्लानिंग बिल्कुल नहीं करेगी, वो इतनी भी बुरी नहीं है। चूवेन सोचती है जब रोगे तो बाद में मुझे मत कहना कि मैंने वार्न नहीं किया था। मिस्टर शेनसाओ सोचता है उस रूम में सच में इंपॉर्टेंट फाइल्स रखी हैं, वो डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए, और उसका हाथ पकड़ लेता है तुमने जो अभी बोला है उस बात को वेरीफाई करो। वो कहती है पहले और पैसे दो। वो कहता है दे दूंगा। तो उसे ले जाता है। इधर रैन को अलमीरा में कीज मिल जाती हैं। जैसे वो सीक्रेट लॉक खोलने वाली थी तभी वहां पर वो सब लोग आ जाते हैं। रैन कहती है मिस्टर शेनसाओ मेरी बात तो सुनो। चूवेन सोचती है अब यही बहाना बनाएगी कि ये तो सफाई कर रही थी और गलती से इसे वो कीज मिल गई, मैं तो बस ऐसे खोल के देखने वाली थी। और रैन सच में वही वाला डायलॉग मारती है। मिस्टर शेनसाओ कहता तुम्हारे टांगे, तो जल्दी से नीचे गिर जाती है। चूवेन कहती है अब इसे पता चल ही गया कि ये लंगड़ी नहीं है। मिस्टर शेनसाओ कहता तुम हमें धोखा दे रही थी। तो रैन कहती है मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, थोड़ी सी ठीक हुई तो मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। किंग और मॉम कहते हैं तुम तो सच में कितनी धोखेबाज निकली, मिस्टर शेनसाओ के साथ साथ पूरी शेन फैमिली को फंसा रही थी। तो कहती है ऐसा नहीं, मैं तो इनोसेंट हूँ। तभी वहां पर यांग काका कहता है मॉम बिग ब्रदर यहाँ पे क्या चल रहा है? किंग कहती है ब्रदर ये झूठी है। यांग कहता कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। मॉम कहती है मिस्टर शेनसाओ के मैटर हैंडल करने दो। रैन मिस्टर शेनसाओ को हक करके कहती है तुम्हें तो मुझ पर विश्वास है ना, मैं भला तुम्हें कैसे धोखा दे सकती हूँ। चूवेन कहती है ये बेवकूफ मिस्टर शेनसाओ अब इसकी बात पे विश्वास कर लेगा। तभी मिस्टर शेनसाओ रैन को दूर कर देता है कि मेरे ऑफिस में सीसीटीवी लगे हैं, और अपने फोन में दिखाता है कि वो सच में कीज ढूंढ रही थी। तो रैन पैरों में गिर के उससे माफी मांगने लगती है, बट वो पैर पीछे कर लेता है। बताओ तुम्हें ये सब किसने करने का ऑर्डर दिया था? वो कहती किसी ने भी नहीं, बट चूवेन अपनी जेट पैंट की पावर से देखती है कि रैन किसी मास्क वाले लड़के के साथ डांस कर रही थी, उसके साथ मिली हुई है। तो सोचती है मैं उस मिस्टीरियस आदमी का फेस क्यों नहीं देख पा रही हूँ। मिस्टर सेंजाओ सोचता है इसके मास्टरमाइंड का पता लगाना है तो इसे छोड़ना पड़ेगा, और कहता है मैं पुलिस को नहीं बुला रहा, तुम जा सकती हो। रैन कहता तुम्हें मुझ पर विश्वास है? चूवेन सोचती है ये एक नंबर की बेवकूफ को ऐसी झूठी लड़के पसंद है, इसने गलती करके रोके दिखा दिया तो इसने माफ कर दिया। किंग कहती ब्रदर तुम्हें सच में लगता है ये इनोसेंट है? वो कहता है ऐसा नहीं है, और रैन को भगा देता है। यांग कहता मुझे जरूरी काम है, और वो भी चला जाता है। मॉम और किंग कहते हैं ये सच में पागल हो गया है। चूवेन कहती है व्हाइट मूनलाइट ने तो सच में इसका पोपट बना दिया। मिस्टर शेनसाओ सब करके समझाने वाला था, बट वो उसको कॉलर पकड़ के खींच लेती है, जिससे वो दोनों काफी क्लोज हो गए थे। तो मॉम और किंग उनकी फोटो खींचने लग जाते हैं कि जल्दी से इनका किस हो जाए। चूवेन कहती है मैं ऑलरेडी तुम्हारी एक बार हेल्प कर चुकी हूँ, अब तुम्हारी मेरी हेल्प करने की बारी है। वो कहता है किस तरीके की हेल्प चाहिए तुम्हें? तो कहती है मुझसे ब्रेकअप करके मुझे 30 मिलियन दे दो। और सोचती है जब लोग खुश होते हैं तभी उनसे हेल्प मांगनी चाहिए, एकदम हाँ कर देते हैं, ज्यादा चांसेस है वो मना नहीं करेंगे। बट वो उसका हाथ हटाकर सोचता है अभी मैं इसे जाने नहीं दे सकता। इसने बोला था कि शेन फैमिली बैंकरप्ट हो जाएगी और हम सब बर्बाद हो जाएंगे, तो मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। और बैठ के मना कर देता है। तो कहती है तुम मुझे 30 मिलियन भी नहीं दे सकते हो, कितने कंजूस हो, तुमसे बेटर तो मेरा एक्स ही था। तो कहता क्या कहा? तुम मेरा उस कमबैक के साथ कंपेयर कर रही हो कि मैं उसके जैसा नहीं हूँ? तो कहती है हाँ तुम उसके जितने अच्छे नहीं हो। तो कहता तुम्हारा मतलब क्या है? तो कहती है कोई मतलब नहीं है। वो पूछता है इस बात का क्या मतलब है? तो कहती है इसका भी कोई मतलब नहीं है, तुम कितने बोरिंग हो। तो कहता क्या मतलब? तो उसके लोजो कहती है वही जो मैंने बोला। किंग कहती है ये दोनों कैसे स्कूल के बच्चों की तरह लड़ रहे हैं, पता नहीं था मेरा भाई भी ऐसे बच्चों वाली हरकतें करेगा। मॉम कहती मैंने तो खुद तेरे भाई का इतने दिनों बाद ये रूप देखा है, लगता है हमारी शेन फैमिली को इसे अपनी डॉटर इन लॉ बनाना पड़ेगा। वो जाने लगी थी तो पूछता कहाँ जा रही हो? तो कहती कहीं भी, पर जहाँ तुम नहीं जाना चाहते। तो सोचती है
लगता है मुझे कोई लॉटरी जीतनी पड़ेगी या फिर किसी न्यू रिच लड़के को ढूंढना पड़ेगा। और जाने वाली थी, बट मिस्टर शहजाद ने उसकी बात सुन ली थी, इसलिए उसके आगे क्रेडिट कार्ड कर देता है। इसमें 10 मिलियन है। तो खुश होकर लेके कहती है थैंक यू बॉस, अब जहाँ तुम चलने कहोगे वहीं मैं जाऊंगी। इधर अनचारी होती है, तभी उसे दूसरी कार ठोक देती है और उसकी वहीं पे आइस बंद हो जाती है। नेक्स्ट दिन में उसके हॉस्पिटल में आइस खुलती हैं तो एकदम हैरान थी, मैं तो मर गई थी ना। और उठ के कहती है अब मैं शेन फैमिली वालों को बर्बाद कर दूंगी। मॉल में आती है और कहती है ये वाला ये वाला ये वाला और सब पैक कर दो, और वो जेड ब्रेसलेट रखा था ना काउंटर पे, वो भी मुझे चाहिए। मिस्टर शहजाद से कहती है आज जो भी खर्चा होगा तुम्हें पे करना पड़ेगा। वो क्या करता है तो सोचती है पैसे खर्च करने में कितना मजा आता है। मिस्टर शहजाद को फोन बजता है तो वो कॉल पिकअप करने जाता है। तभी वहाँ पर रहना कर कहती है मुझे ये जेड ब्रेसलेट चाहिए। सेल्स गर्ल कहती है सॉरी ये ऑलरेडी किसी ने बुक कर दिया है। तो कहती है कोई बात नहीं, मैं इसका दुगना प्राइस दूंगी। सेल गर्ल उसे दूसरे डिजाइन देखने को कहती है, बट वो तो उसी के पीछे पड़ गई थी। तो चुवेन आकर कहती है मैंने ऑर्डर किया था। रैन कहती है आंखें खोल के देख ले, इस पे कौन सा तेरा नाम लिखा है, मैंने पहना तो ये मेरा हुआ। और पैक करने को बोलती है, बट चुवेन ब्रेसलेट लेकर नीचे फेंक के तोड़ देती है। रैन उसके थप्पड़ मारने वाली थी, बट वो हाथ पकड़ लेती है और सोचती है ये नॉवल वर्ल्ड मैंने बनाया है, इसे क्या लगता है मुझे बुली कर पाएगी। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है तो रैन उससे शिकायत करने लग जाती है, अंकल इसने मेरा ब्रेसलेट चुरा के तोड़ दिया है, पुलिस को बुला लो। तो मैनेजर गुस्से से सिक्योरिटी गार्ड को बुला लेता है और सोचता है पहनावे से तो ये लड़की बिल्कुल भी रिच नहीं लगती है, आज मैं इसे अपने स्टोर से निकलने नहीं दूंगा। और कहता है जो तुमने जेड ब्रेसलेट तोड़ा है वो 1 मिलियन का है। रैन उसके ऊपर पानी फेंक के मार देती है तो चुवेन को भी गुस्सा आ जाता है। इधर मिस्टर शहजाद फोन पे पूछ रहा था कि पता करा रैन के पीछे कौन आदमी है। तो कहती अब तक पता नहीं चला, रैन तो अभी सिर्फ ब्यूटी सैलून्स में जा रही है। इधर ये लोग जैसे ही चुवेन को मारने वाले होते हैं वो अपने पेंडेंट की पावर से उन सब लोगों को स्टॉप कर देती है और रैन के मुंह पर पानी फेंक के मारती है। फिर वो रैन का पर्स लेके उसमें से क्रेडिट कार्ड निकाल के काट देती है। मैं भी देखती हूँ तो कैसे पे करेगी। वापस पर्स उसके हाथ में पकड़ा दिया था। मैनेजर को किक करके फिर से टाइम स्टॉप हटा देती है। रैन चिल्लाने लगी थी किसने मेरे ऊपर पानी फेंका, और मैनेजर को दर्द हो रहा था पैर में और सिक्योरिटी गार्ड को कहता पकड़ो। पर सेल्स गर्ल बताती है कि इन्होंने ऑलरेडी मिलियंस में बिल पे कर दिया है। रैन कहती है ये अफोर्ड नहीं कर सकती, ये तो पुअर है। चुवेन कहती मैं नहीं अफोर्ड कर सकती, क्या तुम कर सकती हो। रैन कहती है ऑफ कोर्स। और सेल्स गर्ल कहती है इस स्टोर की सबसे एक्सपेंसिव वाली ज्वेलरी दिखाओ, मैं अभी पे करती हूँ। तो वो उसे ज्वेलरी दिखाती हैं और उसे पे करने कहती हैं, पर रैन देखती है उसके पर्स में क्रेडिट कार्ड के टुकड़े हुए पड़े हैं। तो सोचती है अगर किसी और को पता चला कि मैं पे नहीं कर सकती तो बहुत एम्बेरसमेंट होगी। और कहती है जल्दी जल्दी मैं अपना क्रेडिट कार्ड लाना भूल गई। तो अपने अंकल से कहती है ये तुम्हारी शॉप है, मैं बाद में पे कर दूंगी ना। वो कहता है मैं तो खुद यहाँ का मैनेजर हूँ, ये शॉप पूरी मेरी थोड़ी ना है। दूसरी सेल गर्ल कहती है हम इसे रिच समझ रहे थे पर ये भी पुअर निकली। तभी चुवेन अपना क्रेडिट कार्ड निकालती है कि मुझे ये ज्वेलरी खरीदनी है। सेल्स गर्ल स्वाइप करती है और पेमेंट सच में हो जाती है और कहती है मैं भी पैक करती हूँ। मैनेजर कहता है मैंने पहले पहचाना नहीं, आप तो हमारे स्टोर की VVIP मेंबर हो, प्लीज यहाँ बैठिए मैं आपके लिए चाय ला कर देता हूँ। और फिर मैनेजर और सेल्स गर्ल की खातिरदारी करने लगे थे। चुवेन कहती है पता नहीं क्यों यहाँ की हवा बड़ी गंदी हो रही है, शायद आसपास के लोगों की वजह से। तो सेल्स गर्ल पोछा उठा लाती है और रैन से कहती है हमारी VVIP मेंबर को प्रॉब्लम हो रही है तो तुम यहाँ से निकलो। जैसे वहाँ पर मिस्टर शहजाद आता है, रैन चुवेन की शिकायत करने लग जाती है कि ये मुझे बुली कर रही थी, इसने मुझे मारा। मिस्टर शहजाद जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है, तुमने उसे मारा। रैन खुश होने लग जाती है अब मजा आएगा, बट मिस्टर शहजाद तो उसका हाथ पकड़ के उस पर फूंक मारने लग जाता है। तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा, क्या मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलूं। तो रैन चिल्ला के पड़ती है यहाँ पे मुझे पीटा गया है। बट मिस्टर शहजाद उसकी बातों को इग्नोर करके चुवेन से पूछता है बताओ मुझे क्या तुम्हें यहाँ दर्द हो रहा है। वो सोचती है ये बीमार है क्या, और हाथ छुड़ा कहती है नहीं मैं ठीक हूँ। तभी मैनेजर आके कहता है बॉस आप यहाँ कर रहे हो। मिस्टर शहजाद कहता है याद रखना आपसे जो भी शॉपिंग मॉल शेन ग्रुप के अंडर में है वहाँ पे रैन को नहीं घुसने देना है। तो चुवेन उसे चिढ़ाती हुई वहाँ से चली जाती है उसके साथ। तो रैन गुस्से से किसी कॉल करती है। मिस्टर शहजाद फोन पे चैरिटी डिनर पे जाने की बात कर रहा था, तभी वो चुवेन को रूम में जाते देखता है। वो अंदर जाके अपनी ड्रेस पहन रही थी पर उसे ड्रेस की तनी बन नहीं रही थी कि किसने ये डिजाइन की है। मिस्टर शहजाद गेट खोल के उसे देखने लग जाता है, बट वो अचानक से अपनी ड्रेस निकाल देती है। मिस्टर शहजाद तो ये देख के हैरान और जल्दी से मुंह फेर लेता है। चुवेन दूसरी ड्रेस पहन लेती है, जैसे पलट के देखती है उसे देख के चिल्ला पड़ती है। इससे पहले वो कुछ बोलता वो उसको थपड़ा मार देती है। तो कहता है मैं तो बस तुम्हारी हेल्प करने आया था, पर जैसे ही वो ड्रेस उठाने लगी थी उसे टकरा जाती है और उसे लेके उसके ऊपर ही बुड़क जाती है। पर उसकी चेस्ट को अच्छे से दबा दबा के देख रही थी। अरे वाह यहाँ तो बहुत मजा आ रही है। वो सोचता है अब कौन किसके मजे ले रहा है, और कहता है क्या तुम उठना नहीं चाहती हो, हमें लेट हो रहा है। तभी वो जल्दी से नर्वस होकर उठ जाती है। मिस्टर शहजाद उसका हाथ पकड़ कहता है कौन हो तुम, और कहती है मैं चुवेन हूँ। तो सोचती है तुम्हारी लवर जो तुम्हें लव करती है पर तुम्हें पा नहीं सकती, ऐसी लड़की जो उसके प्यार में पगला गई है कि इसके लिए बुरी बनने को भी तैयार है। मिस्टर शहजाद हंसने लगा था
और उसकी कमर पर टच करता हुआ कहता है, चूवेन की कमर पे रेड स्पाइडर का लिली टैटू है, पर तुम्हारे नहीं है। तो कहती है, मैंने धो के साफ कर दिया। तो कहती है, मैंने हटवा दिया। उसे क्लोजअप कहता है, क्या तुम सच में चूवेन हो? उसे किस करने वाला था तो पीछे कहती है, ठीक है, मैं और नाटक नहीं करूंगी। पहले वाली चूवेन की डेथ हो चुकी है, मेरा नाम तो हुलू है, मैं चूवेन की बॉडी में रिबॉर्न हुई हूँ और जो भी मेरा है मैं उसे पाकर रहूंगी। मिस्टर शेनसाओ हंसने लगा था, तुम पहले से कितनी बदल गई हो, तुम्हारा मकसद क्या है? तो वो अपने हाथ उसके गले में डाल के कहती है, मेरा मकसद क्या हो सकता है, तुम्हें लाइक करना, सिर्फ तुम्हें पाना, पर तुम्हारे दिल में तो वो सिर्फ रेन है। तभी किंगा चाहती है, सिस्टर इन लॉ देखो मेरे कपड़े कैसे लग रहे हैं। तो वो दोनों जल्दी से एकदम दूर हो जाते हैं। किंग कहती है, सॉरी तुम दोनों को डिस्टर्ब किया, और गेट बंद करके भाग जाती है। चूवेन सोचती है, इसकी वैसे एब्स कितने मस्त थे, थोड़ा सा और टच कर लेनी चाहिए था मुझे। नहीं, मुझे खुद पे कंट्रोल करना चाहिए। मैं एक लड़के की ब्यूटी पे थोड़ी ना फिसल सकती हूँ। अब मैं इसके बारे में जरा सा भी नहीं सोचूंगी। कंट्रोल। मिस्टर शेनसाओ कहता है, वैसे इस बारे में सोचना इतना बुरा भी नहीं है। तो कहती है, क्या कहा? वो कहता है, कुछ भी नहीं, तुम जल्दी से अपने कपड़े चेंज कर लो, और बाहर चला जाता है। फिर जब वो सब लोग जाने लगे थे तो मॉम कहती हैं, आज मैं अपनी डॉटर इन लॉ को अपनी ड्राइविंग स्किल्स दिखाऊंगी। और जैसे वो कार में बैठने वाली थी तभी चूवेन का ब्रेसलेट चमकता है और उसे पता चल जाता है कि कोई मॉम की कार के ब्रेक फेल कर देगा। तो सोचती है, अगर मुझे पता नहीं चलता, मॉम की सच में इस कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाती और मैं उस आदमी का फेस भी क्लियरली नहीं देख पाई। वो सब एकदम हैरान थे। शेनसाओ मॉम का हाथ पकड़ कहती है, ये कार ठीक नहीं है, दूसरी कार में चलते हैं। तो मिस्टर शेनसाओ फोन करके दूसरी कार अरेंज करवाता है। किंग कहती है, ब्रदर हमें जल्दी पता करना होगा कौन मॉम को हर्ट करना चाहता है। मिस्टर शेनसाओ कहता है, मैं गेट के सीसीटीवी चेक करवाऊंगा। मॉम कहते, अच्छा मेरी डॉटर इन लॉ ने मेरी जान बचा ली। और फिर वो लोग दूसरी कार में जाने लगते हैं। शेन फैमिली वाले जैसी पार्टी में आते हैं, रैन सोचती है, ये सब लोग सही सलामत कैसे बच गए, मैं तो कार के ब्रेक फेल करवाए थे। और जाकर मिस्टर शेनसाओ का हाथ पकड़ने लगी थी, बट वो पीछे हो जाता है। किंग कहती है, अभी मेरे भाई के पीछे पड़ी है। रैन कहती, पहले जो हुआ मैं उसके लिए माफी मांगना चाहती हूँ। मिस्टर शेनसाओ कहता, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुमने पहले मेरी जान बचाई थी, अब हिसाब क्लियर हो गया, अब से हमारा कोई लेना देना नहीं है। रैन मॉम की तरफ देखने लगी थी तो मॉम कहती है, हम लव को वैसे फोर्स नहीं कर सकते ना। मिस्टर शेनसाओ रैन को इग्नोर कर जाने लगा था तो वो चूवेन का हाथ पकड़ लेती है कि पहले सब लोग, पूरी शेन फैमिली मेरी केयर करते थे, पर जब से तुम उठी हो सब कुछ बदल गया है, ये सब तुम्हारी गलती है। चूवेन उसे देखने लगी थी, उसका ब्रेसलेट भी चमकता है, पर सोचती है, मैं पावर्स की हेल्प से इस रैन के बारे में कुछ पता क्यों नहीं लगा पा रही हूँ, क्या इस पे ब्रेसलेट की पावर काम नहीं करती? फिर वो किंग की तरफ देखने लगती है तो उसे किंग के बारे में फ्लैशबैक दिखाई देता है कि उस लड़के ने किंग पे चीट किया था तो उसने जाके उसके थपड़ा मार दिया था। तो सोचती है, पेंडेंट टूटा नहीं है, काम तो कर रहा है, तो मैं सिर्फ रैन के बारे में क्यों नहीं देख पा रही हूँ। किंग आकर रैन को मार के दूर कर देती है। सिस्टर इन लॉ तुम इसे इग्नोर करो, मेरे साथ चलो। मिस्टर शेनसाओ कहता, तुम मेरी गर्लफ्रेंड को चुरा के लेके जा रही हो? तो कहती है, सिस्टर इन लॉ सिर्फ तुम्हारे अकेले की नहीं है, और उसे छुड़ाती हुई चूवेन को ले जाती है। वो भी पीछे जाता है तो मॉम कहती है, ये तीनों भी ना। बट रैन अभी बहुत ज्यादा गुस्से में थी। मिस्टर शेनसाओ किसी से बिजनेस रिलेटेड बात कर रहा था, तभी एक वेटर आके उसे ड्रिंक सर्व करने लग जाता है। तो वो चालाकी से जानबूझ के उसके ऊपर ड्रिंक गिरा देता है। तो सॉरी बोलता है कि सेकंड फ्लोर पे दूसरे कपड़े हैं, आप चेंज कर लीजिए जाके। किंग कहती है, सिस्टर इन लॉ देखो, वो दोनों कपल पब्लिक में ही कैसे चुम्मा चाटी करने पे लगे पड़े हैं, बिल्कुल ही शर्म नहीं है। चूवेन कहती है, ऐसा क्यों लग रहा है वो लड़का तुम्हारा फियांसी है? किंग एकदम हैरान, लिन? तो चूवेन सोचती, और नहीं तो क्या, तुम्हारे पैसे लेके अपनी मिस्ट्रेस को सपोर्ट कर रहा है, बाद में पकड़े जाने पे माफी मांगेगा कि सुधर जाएगा, पर हर बार इसकी मिस्ट्रेस बदलती रहेंगी, एक नंबर का स्कम्बैग फियांसे। तो किंग चिल्ला पड़ती है, वो एकदम दूर हो जाता है। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो पूछती है, ये कौन है? तो वो लड़की पूछती है, ये कौन है? लिन कहता है, ये मेरी सिस्टर है। चूवेन सोचती है, इसके बड़े रिलेटिव हैं, कभी सिस्टर, कभी गॉड मदर, कभी आंटी, एक नंबर का झूठा। तो किंग उसे ठोक देती है, बट लिन उस पर चिल्लाने लगता है, तुम शेन फैमिली की बेटी हो इसलिए कुछ नहीं कह रहा। किंग कहती है, मैं पहले अंधी थी तो तुम्हारे जैसे स्कम्बैग को चूज किया। तो लिन कहता है, खुद को क्या रॉयल फैमिली की मानती हो? इतना टाइम हो गया, कभी खुद को मुझे टच भी नहीं करने दिया, तो मुझे अपनी फिजिकल नीड्स भी तो पूरी करनी है, तुम्हें मेरी जवानी के लिए कंपनसेट करना चाहिए। वो कहती है, बेशरम कहीं के, तूने जितनी ब्रांड्स पहन रखी हैं वो सब मेरी दी हुई हैं, मेरे पैसों से मिस्ट्रेस को खिलाएगा है, मेरे पैसों से मिस्ट्रेस को सपोर्ट करेगा, और चाहते हो मैं तुम्हें पैसे दूं? वो कहता है, अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगी तो मैं तुम्हें इंटरनेट पे एक्सपोज कर दूंगा कि शेन फैमिली की बेटी लड़कों की फीलिंग्स के साथ खेलती है। वो मना करके जाने लगी थी तो लिन उसे पकड़ के उसको थप्पड़ मारने वाला होता है। तभी चूवेन अपनी पेंडेंट की पावर से उन लोगों को स्टॉप कर देती है और कहती है, स्कम्बैग तुझे तो मैं सबक सिखाती हूँ। फिर वो उसके सारे कपड़े निकाल देती है, उसके हर जगह एक फोटो खींच के फिर से टाइम ऑन कर देती है और किंग को लेके भाग गई थी। लिन तो एकदम हैरान, तो उसके कपड़े निकल गए और तभी वहां पर लोग इकट्ठे हो जाते हैं। वो देखो नंगा घूम रहा है। इधर यांग रैन को उठा के लाता है और उसे एक पुड़िया देता है, इसमें ऐसा जहर है कि सामने वाले का तभी काम तमाम हो जाएगा। वो कहती है, तुम सच में बहुत क्रूअल हो, शेन फैमिली ने तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव किया और तुम सबको मारना चाहते हो। तो कहता है, लाइफ के बदले लाइफ, और तुम भी तो हमेशा से चूवेन को ठिकाना लगाना चाहती थी। तो कहता है,
मैं बुरा हूँ और तुम रूथलेस हो, दोनों परफेक्ट मैच हैं। वो कहती है हाँ, एक बार उन सबको निपटा लें, फिर शैन ग्रुप हमारा ही होगा। और दोनों चिपटने लग जाते हैं। इधर वेटर मिस्टर शहनशाह को एक रूम में लेके आता है और पीछे से उसके सिर पे डंडा मार के उसे बेहोश कर दिया था। तो फोन करके कहता है काम हो गया। रैन आकर चूवेन से कहती है पहले के लिए सॉरी, ये लो ड्रिंक कर लो। तो चूवेन भी उसे ड्रिंक ले लेती है। तुम सच में मुझसे माफी मांगने आई हो? मुझे लगता है इस वाइन में जरूर कुछ गड़बड़ है। रैन कहती है तो तुम मेरी वाली वाइन पी लो, मैं भला खुद को थोड़ी ना हर्ट करूंगी। दूसरे ग्लास में वाइन करके पीने लगती है। पर हमें पता चलता है कि रैन बहुत चालाक है। उसने ग्लास वाली वाइन में नशा नहीं मिलाया था, उसने उस बॉटल वाली में मिलाया था। और कहती है फंस गई तुम। बट चूवेन भी हंसती हुई पीने के बजाय वाइन नीचे पलट देती है। रैन एकदम हैरान। इनफैक्ट चूवेन ने पहले किंग को बोला था कि तुम उस रैन पे नजर रखना और जो भी वो करे सब फोन में रिकॉर्ड कर लेना। और कहती तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारी नशा मिली हुई वाइन पीऊंगी? अभी तो मुझे कुछ दिन जीना है। और फिर वो फोन में वीडियो दिखाती है जब वो बॉटल में कुछ मिला रही थी कि अब तुम पुलिस को खुद ही एक्सप्लेन करना। तो वो ग्लास फेंक के कहती है भले ही मैंने कुछ मिलाया था पर अब तुम्हारे पास सबूत क्या बचा है? वाइन तो ऑलरेडी गिर गई है। तभी किंग आकर कहती है तुमने जिस वाइन में नशा मिलाया था मैंने वो लैब में टेस्टिंग के लिए दी थी और प्रूव हो गया टेस्ट से, इसलिए पुलिस तुम्हें अरेस्ट करने आएगी क्योंकि वही नशे का पाउडर तुम्हारे बैग में मिला। चूवेन के तब तुम नहीं बचेगी। तो रैन जोर जोर से हंसने लगती है तुम सब लोग मरोगे। शहनशाह कहती तुम्हारा क्या मतलब है? तो किंग कहती सिस्टर इन लॉ ये तो पागल है, इसकी बातों में मत आओ, चलो पुलिस में चल के इस पे केस करेंगे। बट तभी वो रास्ता घेर लेती है और देन वहाँ गन शूटिंग की आवाज आने लगी थी तो सब लोग डर के मारे भाग जाते हैं। इनफैक्ट यांग ने मिस्टर शहनशाह को बांध के उसके ऊपर गन रख रखी थी। चूवेन ये देख के एकदम हैरान, उसका ब्रेसलेट चमकने लगता है तो उसे पता चलता है कि यांग तो मिस्टर शहनशाह को मारना चाहता है और उसे भड़का देगा, इसलिए वो अपने ब्रेसलेट का यूज करने वाली थी। बट तभी रैन उसे छीन लेती है। हिलने की सोचना भी मत, तुम्हें ये जेड प्लैनेट बड़ा पसंद है ना, लगता है तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसे डिस्ट्रॉय कर देती हूँ और फेंक देती है। किंग कहती है ब्रदर यांग तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो वो हंसता हुआ कहता है अपने बाप से पूछो। मिस्टर शहनशाह कहता है मेरे डैड ने तुम पे दया दिखा के तुम्हें अडॉप्ट कर लिया था, शैन फैमिली ने तुम्हें अपने बेटे की तरह पाला है, ऐसे तुम रिपे करोगे और तुम ऐसे रिपे कर रहे हो। तो कहता है तुम्हारा शैन ग्रुप अब जो भी है वो मेरी क्याओ फैमिली की वजह से है। तेरा डैड क्याओ कंपनी को हथियाना चाहता था, इसलिए मेरे डैड को फंसाकर कंपनी के 100% शेयर्स खुद हथिया लिए। तेरे बाप ने हमारी क्याओ कंपनी के 10 बिलियन ले लिए हैं और एक किलर हायर करके पूरी क्याओ फैमिली को मरवा दिया। मैं तो इसलिए बच गया था क्योंकि मैं सीक्रेट रूम में छुपा हुआ था। किंग कहती है डैड ऐसा कभी नहीं कर सकते। तो यांग कहता है यही सच है और मुझे वो प्रूफ मिलने वाला था। मिस्टर शहनशाह कहता है इन लोगों को जाने दो। तो यांग कहता है तुम लोगों ने दया दिखा के मुझे अपनी फैमिली में लेके आए थे तो मैं सिर्फ इसे जाने दे रहा हूँ। किंग कहती है मैं कहीं नहीं जाऊंगी। चूवेन कहती है तुम बाहर जाकर किसी की हेल्प लेकर आओ। बट वो जाने से मना कर रही थी तो यांग चिल्लाता हुआ गन रख लेता है तो वो भाग जाती है। यांग कहता अब तुझे मैं हेल में भेजूंगा और उसे नीचे फेंक देता है। चूवेन रो रही थी मिस्टर शहनशाह उठो, उसकी रस्सी खोलती है। वो दोनों उसके पास आने लगे थे तो जेड पेंडेंट उठा लेती है। सिस्टम बताता है कि अगर तुमने टूटे हुए पेंडेंट को यूज करने की कोशिश की तो तुम पे भी अटैक होगा, बट वो फिर भी उसका यूज करती है जिससे वो लोग रुक जाते हैं। तो सिस्टम कहता है ये चीट कोड सिर्फ 1 मिनट के लिए वैलिड है क्योंकि जेड पेंडेंट टूटा हुआ है और टाइम काउंट होने लग जाता है। तो वो जल्दी से मिस्टर शहनशाह को उठा के वहां से लेके जाने लगती है। इतने में किंग कार लेके आ गई थी। वो दोनों से कार में बैठाते हैं पर चूवेन की हालत खराब होने लगती है। किंग पूछते सिस्टर इन लॉ तुम्हें क्या हुआ? तो कहती कुछ भी नहीं, ये बस सिस्टम के खिलाफ जाने में मुझे बैकफायर हुआ है। तो किंग उसे भी कार में बैठा के लेके जाने लगती है पर चूवेन को पता चलता है कि अगर वो इस रास्ते से जाएंगे तो दूसरी कार उनको ठोक देगी, इसलिए कहती है ये रास्ता ठीक नहीं है, तुम दूसरे से चलो। ये लोग भाग के बाहर आते हैं पर वो तो कार लेके चले गए थे। हॉस्पिटल में मिस्टर शहनशाह की आइज खुलती हैं तो उसके पास ही सो रही थी। तो कहता है थैंक यू। जैसे वो उठ के उसे टच करने वाला था वो हिल जाती है तो एकदम दूर हो जाता है। बट वो तो नींद में बड़बड़ा रही थी मुझे डिनर में स्पाइसी फूड चाहिए। तो कहता है बुक्कड़ कहीं की। उसे टच करने वाला था बट वो खाना समझ के उसका हाथ पकड़ लेती है। तो कहता है धीरे करो बहुत दर्द हो रहा है। तो कहती है सॉरी गलती हो गई, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। भागकर जाकर उसके लिए पानी लेके आने लगी थी बट पैर फिसलने से गलती से पानी उसे मिस्टर शहनशाह के ऊपर फिक जाता है, वो भी फेस पे, और वो भी फिसल के उसके ऊपर बुड़क जाती है। तो कहती है सॉरी मैंने जानबूझ के नहीं किया। वो कहता है कहीं तुम्हें मुझे बचाने का पछतावा तो नहीं हो रहा जो मुझे दोबारा मारना चाहती हो। इतने में मॉम और किंग आ जाते हैं। किंग कहती है अरे इन दोनों में तो वो एकदम दूर हो जाते हैं। तो कहती है लगता है हम गलत टाइम पे आ गए। मॉम कहती है तुम दोनों लगे रहो हम बाद में आ जाएंगे और चले जाते हैं। चूवेन कहती है लगता है इन लोगों ने हमें गलत समझ लिया और एम्बैरेस होकर भाग जाती है। मिस्टर शहनशाह बड़ा खुश हो रहा था और कहता है ये हार्ट बीट रुक क्यों नहीं रही है? मॉम कहती है मेरी डॉटर इन लॉ कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? अच्छा तुम ठीक हो। और क्रेडिट कार्ड निकालती है, इसमें 5 मिलियन है। चूवेन एकदम से क्रेडिट कार्ड लेके कहती है थैंक यू आंटी, अब तो मेरे सारे दुख दर्द दूर हो गए हैं। उन्हें हक कर लेती है। मिस्टर शहनशाह कहता है मॉम आपने मेरे बारे में तो पूछा ही नहीं। मॉम कहती है तुम ठीक ठाक तो हो अच्छे खासे?
किंग उसके मार कहती है, ब्रदर तुम्हें पता नहीं कितनी क्रिटिकल सिचुएशन थी, अगर सिस्टर इन लॉ तुम्हें बचाने के लिए अपना बेस्ट नहीं देती तो तुम तो कब के निपट गए होते। पता है सिस्टर इन लॉ जब तुम्हें बचा के लेके आई थी तो उसकी कितनी बुरी हालत थी, इतना डरावना सीन था ना कि अच्छे खासे ये फट जाती। मेरी सिस्टर इन लॉ का तुम्हारे लव बहुत ज्यादा प्रीशियस है कि जिंदगी और मौत भी इन्हें दूर नहीं कर सकती। और उसे आंख मारती है तो चूवन उसे डन का इशारा कर देती है। किंग कहती है, सिस्टर इन लॉ चिंता मत करो, तुम मेरे भाई के लिए इतने काइंड हो तो मैं अपनी पूरी लाइफ लगा दूंगी तुम्हें रिपे करने में। मिस्टर शहंशाह कहता है, तुम्हारी तबीयत ठीक है? मिस्टर शहंशाह कहता है, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? तो उसके क्लोजर से देखने लगती है, पर तुम इतनी नर्वस क्यों हो रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है मैंने तुम्हारी लाइफ बचाई है और तुम मुझे रिपे ना करना चाहते हो। और रोने का नाटक करने लग जाती है। पता है मुझे कितना दिल में दर्द हो रहा है, अब तो सिर्फ बैंक में पेमेंट आने की नोटिफिकेशन से ही मेरे दिल का ये दर्द ठीक हो सकता है। तो मिस्टर शहंशाह हंसने लगता है और पूछता है, बताओ तुम्हें कितने चाहिए, मैं भी तुम्हारे बिना कहाँ रह सकता हूँ। तो कहती है, ये हुई ना सीधी सीधी बात, मुझे ये वाले कपड़े चाहिए, बैग चाहिए, ये ज्वेलरी चाहिए, मेरे मेडिकल बिल्स और मेरे मेंटल कंफर्ट को मिला के बन गए 15 मिलियन। मिस्टर शहंशाह कहता है, अगर इस कैलकुलेटर में और जीरो आ जाते तो तुम वो भी ऐड कर देती ना। तभी वो उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है तो बड़ा खुश होती है। और फिर कहती है, रैन और यांग क्या करने वाले हैं। और सोचती है, इसकी वाइट मूनलाइट और इसके अडॉप्टेड ब्रदर का सिर्फ अफेयर ही नहीं चल रहा, वो तो इसका टिकट भी काटना चाहते हैं, तो क्या ये उन्हें आसानी से जाने देगा। मिस्टर शहंशाह कहता है, मैं प्रूफ ढूंढ के पुलिस को दे दूंगा। इधर डैड ग्रैंडपा के पैरों में पड़ रहे थे कि मैंने किसी को भी नहीं मारा है। उस टाइम वो यांग के डैड छाव नहीं किया था सब, उसने सारी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड की थी और मुझे उस पर भरोसा था, पर मुझे क्या पता था ये सब हो जाएगा। पर ग्रैंडपा डैड को डांटने लग जाते हैं और मार रहे थे। किंग कहती है, इस बार तो मॉम बहुत ज्यादा रूथलेस है। मिस्टर शहंशाह कहता है, फ्यूचर में कभी मॉम को गुस्सा मत दिला देना। तभी वो बीच में झांक के कहती है, तुम दोनों क्या देख रहे हो, मुझे भी देखना है। पर उन दोनों को लेकर ही उनके ऊपर गिर जाती है। मॉम डैड को पिट रही होती है और वो सब देखते हुए पकड़े जाते हैं। इधर ये दोनों न्यूज में देखते हैं शेन ग्रुप ने यांग को मैनेजर की पोजीशन से फायर कर दिया है। तो रैन डरने लग जाती है। वो कहते, चिंता मत करो, हमारे पास एक और मौका है। और किसी कॉल करता है। मिस्टर शहंशाह अपनी शर्ट के बटन खोल के चूवैन के रूम के बाहर जाने तो किंग उसकी वीडियो बना रही होती है। मिस्टर शहंशाह गेट पिछाते रुक जाता है और प्रैक्टिस करने लग जाता है कि वो कहेगा, ये लड़की तुम मेरे टेंशन पाने में कामयाब हुई तो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। अरे नहीं नहीं, ये तो बहुत क्रिंजी लाइन हो गई, मुझसे शादी कर लो, जो कंडीशन होगी मैं हाँ कर दूंगा। नहीं नहीं, ये तो बहुत ज्यादा ओवर बियरिंग वाली लाइन हो गई। और घुटनों पर बैठ के कहता है, प्लीज मेरे पास रुक जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। अरे नहीं, ऐसे तो मैं उसका पपी बन जाऊंगा। बट किंग उसी वीडियो बना लेती है। चूवैन जैसे गेट खोलती है तो पूछती है, तुम बाहर नीचे क्यों बैठे हो। तो कहता है, मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। तो कहती है, अगर तुम बीमार हो तो जाके अपना इलाज कराओ। वो कहता है, नहीं, मेरा मतलब है कि तुम्हें क्या पसंद है। तो कहती है, मुझे पैसे पसंद है। तो कहता है, और क्या। वो कहती है, 8 एब्स। पर तुम्हें सबसे क्या। तो मिस्टर शहंशाह अपना क्रेडिट कार्ड निकाल के कहता है, मेरे पास पैसे और 8 एब्स दोनों हैं, तो प्लीज तुम मुझे लाइक कर लो। उसका क्रेडिट कार्ड लेके कहती है, वैसे ऐसे इम्पॉसिबल भी नहीं है, मुझे सोचना चाहिए इस बारे में। तो उस पकड़ अपनी बाहों में खींच लेता है, चलो पहले एक्सपीरियंस करते हैं। वो कहती है, क्या एक्सपीरियंस करना है। तो कहता है, मैं तुम्हें 3 सेकंड के लिए किस करूंगा, अगर तुम्हें पसंद ना आया तो तुम मुझे धक्का मार देना, अगर तुम्हें पसंद ना आया तो तुम मुझे दूर धकेल देना। और फिर उसे किस करने लग जाता है। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करते हुए किंग मिस्टर शहंशाह की वीडियो मॉम को दिखाने लग जाती है तो वो सब हंस रहे थे। जैसे मिस्टर शहंशाह आता है, किंग जल्दी से फोन बंद कर देती है। चूवैन सोचती है, वैसे तो ये इतना एलिगेंट दिखता है, पर पता नहीं था प्राइवेट में इतना पगला जाएगा। मेरे लिए तो कतई ये दीवाना हो गया है कि इसकी डबल पर्सनैलिटी बन गई। सब उसके मन की बातें सुन रहे थे। मिस्टर शहंशाह कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है। तो कहती, क्या, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। तो मिस्टर शहंशाह उठ के कंपनी चला जाता है। तभी मॉम और किंग जोर जोर से हंसने लग जाती हैं। चूवैन सोचती है, ये कभी कभी कितना क्यूट लगता है ना। तो मॉम और किंग उसे देखने लगी थी। मॉम उसका हाथ पकड़ कहती हैं, तुम हमारी शेन फैमिली की चुनी हुई डॉटर इन लॉ हो। किंग कहती है, तुम ही हमेशा मेरी सिस्टर इन लॉ रहोगी। तो वो भी खुश होती है। इधर मिस्टर शहंशाह कंपनी में फोन में वेट कर रहा था। मैंने उसे बोला था कि वो मुझे कांटेक्ट करे, अभी तक फोन क्यों नहीं किया उसने। अगर फोन नहीं करी कम से कम मैसेज भेजते, मैसेज भेजने में प्रॉब्लम हो रही है इमोजी भेजते। तभी उसके असिस्टेंट आगे उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए डॉक्यूमेंट देती है। बट मिस्टर शहंशाह बड़बड़ा रहा था, मुझे उसे ये नहीं बोलना चाहिए था कि जब मर्जी मुझे कांटेक्ट कर लेना, बल्कि ये बोलना चाहिए था कि मुझे जल्दी कांटेक्ट कर लेना। और उठ के जाने लगता है। असिस्टेंट पूछती, बॉस कहाँ जा रहे हो। तो कहता है, लव अफेयर। तो सोचती है, बॉस के दिमाग पे प्यार का भूत सवार है। फिर वो उसे मूवी दिखा के लेके आया था और पूछता है, क्या तुम्हें वो मूवी पसंद आई। वो हाँ करती है। तो पूछता है, तुम्हें वो खाना पसंद आया। वो हाँ करती है। तो पूछता है, क्या तुम्हें मिस्टर शहंशाह पसंद है। वो हाँ करती है। तो कहता है, मुझे भी तुम पसंद हो। तो कहते, तुम बड़े चालाक हो। तभी एक लड़का आकर मिस्टर शहंशाह को मारता है। तो इसने तुम्हें सेड्यूस किया है। मिस्टर शहंशाह कहते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, आज तक मुझे किसी ने हाथ नहीं लगाया, और उसे धो डालता है। तो वो लड़का फैलने लग जाता है।
सिस्टर तुम इसे बता क्यों नहीं देती हो, तुम्हें इस बुढ़े में से क्या पसंद आया? मिस्टर शहंशाह कहता है क्या कहा तुमने, मुझे बुढ़ा बोला? वो कहता है इसे तुम पसंद नहीं हो, इसे बस तुम्हारे पैसे पसंद है। मिस्टर शहंशाह कहता है सही है ना, मेरे पास तो बहुत पैसा है। बट वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। तो चूवन सोचती है दो हैंडसम लड़के मेरे लिए लड़ रहे हैं, ये सीन देखने में मजा आ रहा है। बट फिर उन दोनों को दूर करती है। ओके ओके जेंटलमैन, एक्शन लेने के बजाय बात करते हैं। वो लड़का कहता है मेरे पास वापस आ जाओ। चूवन कहती है मैंने तुमसे कब से ब्रेकअप कर लिया है। तो एक्स बॉयफ्रेंड कहता है क्या बोल रही हो, तुमने बोला था कि मैं तुम्हारा हार्ट हूँ, मैं तुम्हारा लिवर हूँ, मैं तुम्हारा स्वीट बेबी हूँ। तो कहती बस कर, ये पास्ट की बातें मत दोहरा। तो वो रोता हुआ भाग जाता है। मिस्टर शहंशाह से घूरता है तो कहती है पास्ट में मैं थोड़ी बेवकूफ थी ना। वो कहता है तुमने अभी मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है, क्या मैं बुढ़ा हूँ? तो कहती बिल्कुल भी नहीं, तुम तो बहुत यंग और हैंडसम हो। तो वो उसका हाथ पकड़ के अपने फेस पे रख लेता है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो कहती है फूंक मारो, और फिर उसके क्लोज होकर उसके गाल पे फूंक मारने लग जाती है। जैसे वो दूर होने लगी थी मिस्टर शहंशाह उसे पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है और पूछता है क्या तुम मुझे लाइक करती हो? तो कहती है कौन तुम्हें लाइक करता है? और सोचती है मुझे क्या हो गया था जब मैं अभी इसके क्लोज हुई थी, मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट कैसे हो गई थी? क्या मुझे कोई हार्ट की बीमारी हो गई है? इधर मिस्टर शहंशाह अचानक से बेड से उठता है। उसने ऐसा क्यों नहीं बोला कि वो मुझे प्यार करती है, और जबकि उस नमूने को पता नहीं क्या क्या बोला था कि मेरा हार्ट हो, मेरा लीवर हो, मेरा बेबी हो। उसकी इतनी हिम्मत मुझे बोला कि मैं बुढ़ा हूँ। और फिर अपने सारे एम्प्लॉयज को कॉल करके पूछता है क्या मैं बुढ़ा हूँ, सच बताना क्या मैं बुढ़ा हूँ? तो सारे एम्प्लॉयज भी हैरान थे, लगता है बॉस पगला गए हैं। तो मिस्टर शहंशाह चूवन के गेट पे जाके नॉक करने लग जाता है। तो मॉम कहती है नॉक करने का कोई फायदा नहीं है, वो यहाँ पे नहीं है। वो पूछता है कहाँ गई है? तो मॉम कहती है बार में। इधर हम बार में चूवन को देखते हैं, दो लड़के उसकी मसाज किए जा रहे थे। तो किंग कहती है सिस्टर लॉ चिंता मत करो, मैं आज रात वाली बात ब्रदर से सीक्रेट रखूंगी। वो लड़का पूछता है आज रात तुम्हें ये वाइन चाहिए या मैं? तो कहती है आज मैं अपनी रिच लड़की की लाइफ को एंजॉय करूंगी। दूसरा कहता है लाओ मैं तुम्हें अपने हाथों से ग्रेप्स खिलाता हूँ। पर तभी वहाँ पर गुस्से से मिस्टर शहंशाह आ जाता है और उन लड़कों को वहाँ से भगा देता है। कहती है मेरे हैंडसम मेल मॉडल, और उसकी मुंडी पकड़ कहती है टल्ली चूवन कहती है मेरे हैंडसम मेल मॉडल्स, और उसकी मुंडी पकड़ कहती है तुम तो बिल्कुल शहंशाह की तरह दिख रहे हो। और बेशक गिरने वाली थी तभी वो उसे पकड़ लेता है। तो वो उसके ऊपर ही सो गई थी। मिस्टर शहंशाह कहता है किंग तुमने इसे कितना बिलाया है? तो कहती है सॉरी ब्रदर, आगे से सिस्टर इन लॉ को यहाँ नहीं लेके आऊंगी। चूवन उसके कपड़े निकालने लगी थी तो वो हाथ पकड़ लेता है। वो कहती है मेरी हार्ट बीट इतनी तेज पड़ रही है, ये सब तुम्हारी गलती है, और उसके कंधे पे काट लेती है। किंग तो एकदम हैरान थी, ये सब क्या चल रहा है? वो कहता है कल तो तुम गई काम से, और उसे शोल्डर्स पे उठा के ले जाता है। फिर वो उसे ले जाके अपनी कार में बैठाने लगा था तभी वहां पर कुछ गुंडे आ जाते हैं और अपने अपने डंडे निकाल लिए थे। चूवन का पैनेट चमकने लगता है और उसे पता चलता है कि यांग और रैन ने उन गुंडों को पैसे दिए थे कि इन दोनों को जिंदा पकड़ के लाना है। मिस्टर शहंशाह कहता है उन लोगों ने तुम्हें जितने पैसे दिए हैं मैं उसके डबल दूंगा। गुंडे कहते हैं हम इतने भी पैसों के लालची नहीं है, हम अपने काम में ईमानदार हैं, अब चुपचाप हमारे साथ चलो। इधर शेन फैमिली वाले सब खाना खा रहे थे तो मेड कहती है आज मेरे काम का लास्ट दिन है, इसके बाद मैं अपने घर वापस चली जाऊंगी। मैंने लास्ट बार आप सबके लिए खाना बनाया। मॉम कहती है आंटी वैंग आपने इतने सालों तक हमारी शेन फैमिली के लिए काम किया, तो आप अचानक से जा क्यों रही हो? मेड कहती है मैं जाना भी नहीं चाहती हूँ, मेरी मजबूरी है। तो मॉम उन्हें इस मंथ की डबल सैलरी दे देती हैं, पर जैसे वो लोग खाना खाते हैं बेहोश हो जाते हैं। आंटी कहती है मैडम सॉरी। तभी वहाँ पर यांग अपने गुंडे लेके आ जाता है। तो आंटी वैंग कहती है मैंने तुम्हारी क्या फैमिली का एहसान चुका दिया है। तो वो उन्हें पैसे देकर कहता है इस शहर से निकल जाओ अब, और उसके गुंडे उन सबको किडनैप कर लेते हैं। उन सबकी आइस खुलती है तो वो बंधे हुए थे। किंग कहती मॉम डैड चिंता मत करो, ब्रदर और सिस्टर इन लॉ हमें बचाने आते होंगे। यांग हंसने लगता है वो लोग पहले खुद को तो बचा लें। तभी वहाँ पर मिस्टर शहंशाह और चूवन की एंट्री होती है। तो यांग तो एकदम हैरान था। चूवन के तुझे क्या लगा हम वहाँ से बच के नहीं भाग पाएंगे? इनफैक्ट हुआ कुछ यूं था कि जब उन दोनों का किडनैप हो गया था तो चूवन सोचती है सिस्टम प्लीज मेरी हेल्प करो। उसका जेट पैनेट दोबारा से रिकवर हो गया था, इसलिए सिस्टम उसे टाइम फ्रीज करने की दोबारा से पावर दे देता है। तभी वहाँ पे रहना गई थी। पिछली बार तो तुम भाग गई थी पर इस बार नहीं बच पाओगी। और मिस्टर शहंशाह से कहती है तुम्हें मुझसे बेटर लगती है ना, पर तुम देख ही नहीं पाए मैं इससे ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ। अब तुम अंधे हो तो चलो मैं तुम्हें रियल में अंधे बना देती हूँ। और जैसे चाकू उसकी आइस में मारने वाली होती है चूवन ने टाइम स्टॉप कर दिया था और वो मिस्टर शहंशाह को वहां से भगा के ले गई थी। यांग एकदम हैरान ये कैसे हो सकता है, यानी तुम सच में कोई मामूली इंसान नहीं हो, पर सिर्फ तुम दोनों इन सबको कैसे बचाओगे? चूवन कहती है मैं बिल्कुल भी अकेली नहीं हूँ। तभी यांग के गुंडे उस पर अटैक करने आते हैं तो वो चुटकी बचाकर उन सबको स्टॉप कर देती है और फिर उन गुंडों को बांधकर वो उन सबको बचा के ले गए थे। न्यूज में बताया जा रहा था कि रैन और यांग को किडनैप करने के जुर्म में जेल हो गई है। वो कहता है फाइनली अब मेरी फैमिली शांति से रह सकती है, और उसका हाथ पकड़ता है थैंक यू तुम्हारी वजह से। अब बताओ क्या मैं तुम्हें अपनी बॉडी से रिपे करूँ? तो कहती है मुझे पैसे ज्यादा चाहिए। वो उसे पकड़ के कहता है मैं तुमसे लव करता हूँ। जैसे उसे किस करने वाला था वो उसके मुंह में चिप्स डाल देती है और हंसने लगी थी तो वो खा लेता है।
फिर वो यांग से जेल में मिलने आता है और बताता है कि तुम्हारी क्याओ फैमिली का खात्मा झाओ ने किया था। उसने अपना गुनाह खुद कबूल किया है। हमारी शेन फैमिली शुरू से निर्दोष थी। इधर चूवेन गॉड से प्रे कर रही होती है। मुझे लगता है और मेहनत करके पैसे बचाने पड़ेंगे, ऐसे तो मैं पैसे कमा ही नहीं पाऊंगी, ऐसे तो मैं रिच बन ही नहीं पाऊंगी। तभी वहाँ पर वो तीनों आते हैं तो वो जल्दी से उठ के बैठ जाती है। किंग कहती है सिस्टर इन लॉ थैंक यू हमारी फैमिली को बचाने के लिए। मैंने तुम्हारे लिए स्पेशली बैनर बनाया है, तुम्हें पसंद आया? तो कहती है बहुत पसंद आया, पर सोचती है इससे ज़्यादा तुम मुझे डायरेक्टली पैसे देके थैंक यू कर देती। और ऊपर से किडनैपिंग की वजह से मेरा बैंक कार्ड खो गया था। तभी मॉम कहती है ये लो क्रेडिट कार्ड, इसमें 50 मिलियन है। तो वो एकदम से बैनर फेंक के क्रेडिट कार्ड पकड़ लेती है और खुश हो जाती है। डैड कहते हैं ये माउंटेन विला तुम्हारे लिए है। किंग बताती है सिस्टर इन लॉ ये विला 50 मिलियन का है। तो वो और भी ज्यादा खुश होती है। इधर लिन फैमिली वाले ग्रैंडपा से बात करते हैं कि हम चाहते हैं आप हमारी बेटी की मिस्टर शेनसाओ से शादी करा दो, क्योंकि मेरी बेटी को वो काफी टाइम से पसंद है। ग्रैंडपा कहते हैं ये मैटर तो मिस्टर शेनसाओ ही देखेगा, पर वो मना कर देता है। तो लिनियो गुस्से में थी, मैं तुम्हारे लायक क्यों नहीं हूँ, बट वो इग्नोर करके चला जाता है। फिर लिनियो को उसके गुंडे से पता चलता है कि चूवेन मिस्टर शेनसाओ की लवर है। तो कहती है तुमने मुझे इस बेकार से लड़की के लिए रिजेक्ट किया, अब तो मैं उसे बर्बाद करूंगी। इधर एक आदमी सिक्योरिटी गार्ड से लड़ रहा था। पता है मेरी बेटी कौन है? वो प्रेसिडेंट शेनसाओ की लवर चूवेन है। और फोटो दिखाने लगता है प्रेसिडेंट शेनसाओ के साथ जो लड़की है वो मेरी बेटी है। सिक्योरिटी गार्ड कहता है मैंने तुम्हारे जैसे बहुत लोग देखे हैं, तुमने उन दोनों के साथ की न्यूज देखी होगी। तो जानबूझ के मैडम का रिलेटिव बन के आ गए और उस धक्के मार के निकालने लगता है। जबकि वो डैड चिल्ला रहे होते हैं कि चूवेन मुझे पता तुम अंदर होगी, बट सिक्योरिटी गार्ड उन्हें फेंक के चले जाता है, यहाँ तुम्हारी कोई बेटी नहीं है। तो लिनी आकर कहती है तो चूवेन तुम्हारी बेटी है? तो कहता और नहीं तो क्या, अब उसका रिच बॉयफ्रेंड है। तो जिस बाप ने उसे पाल पोस के बड़ा किया है उसे पहचानने से मना कर रही है। वो पूछती है तुम उसे ढूंढ क्यों रहे हो? तो कहता है ऑफकोर्स पैसों के लिए, मुझ पे 5 लाख का कर्जा है, अगर वो मुझे इतने पैसे दे देगी तो मैं उसे और उसके हस्बैंड को परेशान नहीं करूंगा। और सोचता है अगर वो बेकार लड़की शादी के टाइम पे भागी ना होती तो मुझे चैन फैमिली वालों से उसके बदले में कितने पैसे मिल जाते। लिनी कहती तो मैं तुम बाप बेटी को मिलाने में हेल्प कर सकती हूँ। इधर मिस्टर शेनसाओ सबके सामने चूवेन को रिंग पहनाता है। तभी लिनी उसे अंदर ले आती है, तुम्हारी बेटी वो रही। तो डैड आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं, मेरी बेटी फाइनली तो मिल गई। चूवेन पूछती है कौन हो तुम? तो वो रोने का नाटक करने लग जाते हैं, अब तुमने किसी रिच को फंसा लिया है ना, तो तुम अपने पुअर बाप को नहीं पहचानना चाहती हो। प्लीज मुझे 5 लाख दे दो, मुझे अपना कर्जा चुकाना है, उसके बाद तुम्हें पक्का परेशान नहीं करूंगा। चूवेन सोचती है मैं तो भूल ही गई थी, इसने अपनी बेटी को बचपन से बहुत बुली किया था, और तो और इसे जुआ खेलने की आदत है, अपनी बेटी को पैसों के लिए बेचने वाला था। मिस्टर शेनसाओ भी उसकी बातें सुन लेता है। तो वो कहती है अच्छा होगा तुम निकल जाओ यहाँ से। वो कहता तुम्हारे लिए तो ये पैसे ज्यादा बड़ी बात नहीं होंगे, पर इन पैसों से मेरी जान बच जाएगी। क्या तुम मेरे सारे एहसान भूल गई जब मैंने तुम्हें पाला था? वो कहती है मेरे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मिस्टर शेनसाओ के साथ जाने लगी थी तो वो जानबूझ के जमीन पे गिर के पहनने का नाटक करने लग जाता है कि मेरी बेटी कितनी एहसान फरामोश है, ये अपने बाप के साथ इतना बुरा कर रही है। वहाँ खड़े लोग उन्हें देखने लग जाते हैं तो वो उसका पैर पकड़ लेता है, अगर तुमने मुझे 5 लाख नहीं दिए तो मैं सबको तुम्हारे कारनामों के बारे में बता दूंगा। चूवेन कहता है अच्छा कौन से कारनामे, मैं भी सुनना चाहती हूँ। तो वो कहता है इसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। तो लोग बातें बनाने लगते हैं, इसका मतलब मिस्टर शेनसाओ की गर्लफ्रेंड ऑलरेडी मैरिड है। चूवेन कहती मैंने कोई मैरिज सर्टिफिकेट नहीं लिया है और तुमने चोरी छुप के मेरे बदले पैसे ले लिए थे उन लोगों से, तो इसका मेरे से क्या लेना देना। वो कहता है शादी पेरेंट्स डिसाइड करते हैं। कहती है पहली बात तो तुम मेरे बाप बनने के लायक नहीं हो। वो उसके मारने वाला होता है तो मिस्टर शेनसाओ से लात मार के भड़का देता है और सिक्योरिटी गार्ड को बुला लेता है जो उसे पकड़ के लेके जाने लगे थे। तभी चूवेन के पेंडेंट की पावर से उसे पता चल जाता है कि उसे ये सब लिनी ने करने को बोला था कि तुम चूवेन के सबके सामने इंसल्ट करना और बदले में पैसे दिए थे। तो सोचती है मैं भी सोचूं ये स्कमबैग डैड यहाँ के करने आया है, क्योंकि लिनी ने इसे भेजा था। वो कहता अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगी तो मैं रोज तुम्हें परेशान करने आऊंगा। तो वो जाकर उसके थप्पड़ा मार देती है, जब भी मैं तुम्हारा थोपड़ा देखूंगी हर बार ऐसे ही पीटूंगी। लिनी कहती है भला तुम अपने बाप के साथ ऐसे कैसे कर सकती हो। तो लोग बातें बनने लग जाते हैं, सच में ये अपने बाप की इज्जत नहीं करती है। पुअर लोगों की लाइफ कितनी मैसी होती है। लिनी कहती है तुझे बड़ा इन पे तरस आ रहा है तो तू ही से अपना बाप बना ले। तो वो लिनी कहती है तुझे बड़ा इन पे तरस आ रहा है तो तू ही से अपना बाप बना ले। सब लोग बातें बनाने लगते हैं कि ये लड़की तो बहुत ज्यादा क्रूअल है, अपने सगे बाप को नहीं पहचान रही है। तो मिस्टर शेनसाओ आकर उसके कानों पे हाथ रख देता है, बाकियों की मत सुनो। तो सोचती है इससे क्या हो गया, क्या इस खड़ूस के दिल में क्यूपिड ने लव एरो मारा है, और हंसने लगी थी। सबके सब लोग बकने पे लगे हुए थे, पर मिस्टर शेनसाओ ने चूवेन के कानों पे हाथ रख रखा होता है, इसलिए उसे कुछ भी सुनाई नहीं आ रहा था। बट उनमें से कोई भी चुप ही नहीं हो रहा था। लिनी कहती है तुमने मिस्टर शेनसाओ से कितने पैसे कमाए होंगे, तो अपने बाप का कर्जा चुका दो ना। चूवेन कहती है ये मेरा बाप नहीं है, और उन लोगों की इग्नोर करके चली जाती है। उसके बाप को सिक्योरिटी गार्ड पकड़ के बाहर फेंक आते हैं। तो लिनी चिड़ी हुई और मिस्टर शेनसाओ से कहती है तुमने मुझे इस लो क्लास लड़की के लिए रिजेक्ट किया। मिस्टर शेनसाओ कहता है तुम्हारे दिमाग में कचरा भरा है,
लिनी कहती तुम्हें फंसा के तुम्हारे बेड पे चढ़ी थी, पता नहीं इसने कितने लड़कों के साथ ऐसा किया होगा, और उस पर ड्रिंक फेंक के मारती है। तो चूवेन को गुस्सा आ जाता है और वो उसके झुंडे पकड़ के उसकी मुंडी पे ड्रिंक फेंक के मारती है कि मैं अपना बदला ऑन द स्पॉट ले लेती हूँ। लिनी गुस्से से उसको थप्पड़ मारने वाली थी तो वो उसका हाथ पकड़ के उसके थप्पड़ा बचा डालती है और एक के साथ दूसरा थप्पड़ा लगा दिया था। फिर वो उसे बहुत धोती है। वो कहती है मैं लिन फैमिली की बेटी लिनी हूँ, तुम्हें पता भी है मेरा फेस कितना कीमती है। उसके मारने वाली थी बट वो उसे किक करके बुड़का देती है और नाइफ उठा के मारती है बट उसके फेस पे लाके रुक गई थी। अगर मैंने तेरा थोबड़ा भी काट दिया तो तभी वहाँ पर लिन्नी के डैड आ जाते हैं तो कहते हैं तुम पागल हो गई हो, मेरी बेटी के साथ ऐसा बिहेव किया। जैसे उसके थप्पड़ मारने वाले थे चूवेन चाकू उनकी गर्दन पे रख देती है तो वो भी गुस्से से अपने बॉडीगार्ड्स बुला लेते हैं। तो मिस्टर शेनसाओ कहता है तुम्हें सच में लगता है कि तुम शेन फैमिली से पंगा ले सकते हो, और चूवेन को लेके वहां चला जाता है। फिर जब वो बुक पढ़ रही थी सिस्टम उसे बताता है कि कंग्रेचुलेशन, तुमने 100 मिलियन कमा लिए हैं, क्या तुम अब रियल वर्ल्ड में जाना चाहोगी और तुम्हें वहां पर 100 बिलियन का बोनस भी मिलेगा, या फिर तुम इसी नॉवल वर्ल्ड में रहना चाहती हो। तो चूवेन नॉवल वर्ल्ड में रहने का चूज करती है। फिर वो मिस्टर शेनसाओ के साथ जा रही थी और बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है अब तो मैं अपनी लग्जरी लाइफ में ऐश करूंगी। मिस्टर शेनसाओ से पीछे सक कर कहता है तुम्हें हमेशा से पैसे इतने पसंद हैं? तो कहती है ऑफ कोर्स, मेरा सपना ही ये था कि मैं रिच बन जाऊं। मिस्टर शेनसाओ कहता है तो मेरे पास $100 बिलियन की डील है, तो बताओ क्या तुम मेरा ऑफर एक्सेप्ट करना चाहती हो, तो बताओ क्या तुम इंटरेस्टेड हो। वो हाँ करती है। तो कहता है तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा कि तुम्हें मुझसे शादी करनी है और बदले में तुम्हें मेरी सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी, पर कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग तुम्हें लाइफ टाइम मेरा बन के रहना होगा। वो कहती है ठीक है मैं साइन करूंगी। देन वो उसे घुटनों पर बैठ के रिंग दिखा के प्रपोज करता है और वो भी खुश होती है। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।